रहे यहाँ पर बिल्कुल शानदार धुआंधार तरीके से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। बिल्कुल भावी अध्यापक जी एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़िए कि भगत आंदोलन से संबंधित नहीं है दोस्तों। किससे संबंधित नहीं है? भगत तो ऐसा व्यक्ति है जिसका भगत आंदोलन से कोई वास्ता नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है। तो प्यारे साथियों यहाँ हो जाएगा जे नारायण व्यास का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि प्यारे साथियों जे नारायण का किससे संबंधित है? मारवाड़ दोस्तों, मारवाड़ आंदोलन से हो जाएगा इनका संबंध। तो सर किससे हो जाएगा? मारवाड़ आंदोलन से हो जाएगा। आपका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस स्टूडेंट ने यहाँ पर ए आंसर बताया है उन सभी मेरा लाडलू का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास को शेयर कर दो साथियों। अगला चुका है दोस्तों कि मारवाड़ लोक परिषद और किस सभा ने 13 मार्च 1947 को डाबड़ा गांव नागौर में एक किसान सम्मेलन का आयोजित किया। इस सम्मेलन का मुख्य आयोजन कौन था दोस्तों? चलिए आपका बिल्कुल स्वागत है। बिल्कुल आ जाइए क्लास में, आपका स्वागत है, धन्यवाद करता हूं। और जल्दी से आ जाइएगा, क्लास को शेयर मेरे लाडलो, बिल्कुल क्लास को शेयर कर दो। आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। जो भी स्टूडेंट बीएसटी की तैयारी कर रहा है, पीटीटी की तैयारी कर रहा है, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, राजस्थान में बैठा है, तो लाडलो ये क्लास तो पूरी देख लीजिएगा, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। बिल्कुल शानदार धुआंधार तरीके से। तो सर यहाँ पर हमारा होने वाला है आंसर क्या हो जाएगा सर? बिल्कुल तो हमारा प्यारे साथियों हो जाएगा यहाँ पर मथुरा दास माथुर हो जाएगा। दोस्त क्या हो जाएगा? मथुरा दास माथुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर लिखा गया कि मारवाड़ लोक परिषद में 13 मार्च 1947 में डाबड़ा गांव में दोस्तों किसान सम्मेलन बुलाया गया था। उसमें दोस्तों मुख्य आयोजनकर्ता कौन थे दोस्तों? वो मुख्य आयोजनकर्ता आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे लाडलो। क्या बता रहे हो? सुरेश जी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो। क्या बता रहे हो लाडलो? यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। शानदार क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को इधर उधर नहीं करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके फोन की स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। सभी स्टूडेंट बताएंगे कि किसान पंचायतों में मजबूत बनाने की दृष्टि से बिजोलिया, बेंगू और पूर्वी मेवाड़ के गांवों को मिलाकर पूर्व मेवाड़ परिषद की स्थापना कब की गई दोस्तों? चलेगा। अगला क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए सभी कमेंट करके बताएंगे और क्लास को शेयर कर दो दोस्तों। चलिए बिल्कुल, चलिए तो बिल्कुल 1922 बता रहे धुआंधार तरीके से, बिल्कुल शानदार लाजवाब। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर? बिल्कुल साथियों 25 मार्च 1922 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर बता रहा हूँ, लाजवाब लाड़ दो, बिल्कुल धुआंधार तरीके से वेल प्लेट आंसर आ रहा है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 25 अप्रैल दोस्तों, 25 फरवरी 1900 आपका 22 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आवाज कैसी आ रही है एक बार कमेंट करके बताएंगे मेरे प्यारे साथियों। सर आज मेरा गलत हो गए, अरे कोई दिक्कत नहीं मेरा लाडले, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो शुरू किया है, अभी पर जमीन नापी है दोस्तों, अभी तो सारा जहान बाकी है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा धुआंधार तरीके से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। चलिए गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का नरसारा किस वर्ष गठित हुआ था दोस्तों? मानगढ़ का हत्याकांड कब हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे जल्दी से धुआंधार तरीके से। चलिए तो मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा आपका आंसर? चलिए आप सभी से रिक्वेस्ट की क्लास को शेयर कर दे दोस्तों। बिल्कुल शानदार धुआंधार तरीके से कौन कौन स्टूडेंट यहाँ पर क्लास में जुड़ चुके हैं? बिल्कुल भावी अध्यापक जी क्लास में आ चुके हैं और उनका आंसर भी आ रहा है धुआंधार तरीके से। चलिए मेरे लाडलो, चलिए बिल्कुल रविंद्र जी आ चुके हैं धुआंधार तरीके से। ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों गोविंद गिरी आंदोलन कब हुआ था? मानगढ़ आंदोलन दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल धुआंधार तरीके से 1913 दोस्तों। क्या हो जाएगा? 17 मार्च 1913 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस स्टूडेंट यहाँ पे उल्टा बताया ना वो बताएंगे दोस्तों। हो जाएगा आपका 17 मार्च 1900, बिल्कुल 17 नवंबर दोस्तों, नवंबर दोस्तों, 17 नवंबर 1913 दोस्तों। कब? 1913 को प्यारे पर मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा सभी स्टूडेंट का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस किसका यहाँ पर सी आंसर आ चुका है दोस्तों? अगले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि क्लास को एक बार शेयर कर दो मेरे साथियों। बिल्कुल आग लगा दो, आग लगा दो, आज तो आग लग जानी चाहिए दोस्तों। बिल्कुल धुआंधार तरीके से एक ही आंदोलन किस जिले में प्रारंभ हुआ था दोस्तों? एक ही आंदोलन किस जिले में प्रारंभ हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट। सिरोही में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में या उदयपुर में दोस्तों? चलेगा एक ही आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे लाडलो। चलेगा
बिल्कुल, जिसका भी गलत हो रहा है कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे साथियों, हम किसके लिए बैठे हैं? यहाँ पर आपके लिए ही तो बैठे हैं। हाँ सर, बिल्कुल आपके लिए बैठे हैं प्यारे साथियों, और कमेंट करके सभी को बताना है दोस्तों कि एक ही आंदोलन किस जिले में से प्रारंभ हुआ था दोस्तों। तो ये एक ही आंदोलन है प्यारे विद्यार्थियों, वो कहाँ से शुरू हुआ था? ये सिरोही से हुआ था सर, बिल्कुल सिरोही से हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1922 दोस्तों, 1922 से सिरोही से प्रारंभ हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सूरज कुमार, एक करेक्ट, एक नंबर, शानदार, धुआंधार, वेल प्लेड आंसर दिया, सभी का करेक्ट आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। शैलेगा बिल्कुल क्लास को शेयर कर दो, आपके जितने भी दोस्तों व्हाट्सएप हो दोस्तों, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह शेयर कर दो दोस्तों, आग लगा दो आग। अगला क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। 12 अप्रैल 1922 को सियावा गांव में मेवाड़ भील कोर व राज्य की सेना द्वारा गोलियां चलाने गई, जिसमें 3 व्यक्ति मारे गए। ये सियावा गांव का संबंध किस आंदोलन से दोस्तों? सियावा गांव का आंदोलन किस आंदोलन से संबंध है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या सिरोही राज्य में एक ही आंदोलन से हो जाएगा? क्या दोस्तों मात्र कुंडिया एक ही आंदोलन से हो जाएगा, या मीणा आंदोलन से हो जाएगा, या भगत आंदोलन से हो जाएगा? चलिए सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होने वाला दोस्तों? तो सर यहाँ पर हो जाएगा हमारा जो सियावा गांव था दोस्तों, वो सिरोही राज्य में एक ही आंदोलन से संबंध हो जाएगा। किसका? सिरोही राज्य में एक ही आंदोलन से इसका संबंध हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी अभी तक राजस्थान की जनजातीय आंदोलन नहीं पढ़ा है, तो प्यारे साथियों मैं दावा करता हूँ आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही आंसर बता रहा हूँ, वेल प्लेड, बिल्कुल धुआंधार तरीके से एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे लाडलो। चलिए बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, पहले पढ़ दीजिएगा दोस्तों क्वेश्चन को, फिर कूट में देने वाले आंसर दोस्तों। बूंदी किसान आंदोलन के बारे में विचार कीजिए, कि बूंदी किसान आंदोलन के बारे में दोस्तों क्या करना है? विचार करना है मेरे लाडो। तो बूंदी के किसान उसी लागत, उसी दौर पर लागतों और बेकार और भ्रष्ट शासन था दोस्तों। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। और हरिबाग किनकर व चौधरी पंडित नेनूराम शर्मा बेंगू के पहाड़ क्षेत्र का किसान का गठन साथियों यहाँ पर हो जाएगा आपका पंडित नेनूराम। किसने किया दोस्तों? यहाँ पर नेतृत्व किया था, इस आप नाम को याद रखिएगा, पंडित नेनूराम। आपका दोस्तों यहाँ पर डी गलत है, क्या गलत है? डी गलत है दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा आप वाला है। तो दोस्तों 1 2 3 ऑप्शन। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है ना? सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे हाँ सर समझ में तो आ रहा है, आग लगा दी आपने। तो अगला क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर दोस्तों, कुड़ी गांव की घटना किस घटित हुई थी दोस्तों? कुड़ी गांव की घटना कब घटित हुई थी? इस क्वेश्चन का कमेंट करके बताएंगे। क्लास को छोड़ के कोई नहीं जाएगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए बिल्कुल भावी अध्यापक जी क्लास को शेयर वेयर कर दो मेरे लाडलो। अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया आप लोगों ने, क्वेश्चन हो गए 10 और आप विद्यार्थी अभी तक 5 विद्यार्थी क्लास के साथ जुड़े हुए हैं। तो लाडलो क्या कर रहे हो? बीएसटीसी के फॉरम निकल चुके हैं, कहाँ गए बच्चे सब? कुड़ी गांव की घटना कब घटित हुई थी दोस्तों? इसका आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या को 26 अप्रैल 1935 को, या 15 अप्रैल 1935 को, 21 जून 1937 को? चलिए सभी कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला दोस्तों। बिल्कुल धुआंधार तरीके से सर क्लास अटक रही है। अरे क्या बात कर रहे हो मेरे लाडलो, क्लास अटक रही है और मुझे पता ही नहीं दोस्तों। चलिए सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पर 18 बिल्कुल 1900 बता रहे, 1935 बता रहे, चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल शानदार धुआंधार तरीके से 25 मार्च 1935 दोस्तों। कब हुई थी? 25 मार्च 1935 को हुई थी। और दोस्तों ये कहाँ हुई थी? सीकर में दोस्तों। कहाँ हुई थी? सीकर जिले में यहाँ हुई थी प्यारे साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिस स्टूडेंट ने 1935 बताया, यानी 25 मार्च 1935 बताया है, उन सभी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे लाडलो। चलेगा अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे से साथियों। बिल्कुल क्लास में आपके गलत हो रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल आप ध्यान लगा के क्लास को पूरी देख लीजिएगा, नहीं तो इस क्लास को फिर से देख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बीकानेर राज्य का पहला आंदोलन 1937 ईस्वी में कहां पर प्रारंभ हुआ था दोस्तों? कहां से प्रारंभ हुआ था इसको दोस्तों? कहां से प्रारंभ हुआ था? क्या उदयसार से हुआ था? उदयसार से हुआ था क्या दोस्तों?
मलसी सर से हुआ था, या देवी कोंड सागर से हुआ था, या जोध सर से हुआ था? चलेगा जोधा सर से। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? बिल्कुल धुआंधार तरीके से, बिल्कुल शानदार जवाब, बिल्कुल टकाटक आंसर क्या हो जाएगा? देवी लाल सागर, देवी कुंड बता रहे हो, वाह सूरत आवाज पे। लेकिन प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? चलिए बिल्कुल शानदार लाजवाब, सभी कमेंट करके बताएंगे मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट क्लास के साथ जुड़ा है सभी को आंसर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सागर दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा बीकानेर राज्य का पहला आंदोलन। क्या बोलना है? हुआ था दोस्तों, पहला आंदोलन हुआ था आपका प्यारे फ्रेंड्स यहाँ पे उदा सागर से हुआ था। कहां से हुआ था? उदा सागर से हुआ था पहला आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी सी बता रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्यारे, ये हुआ था आपका दूसरा हुआ था दोस्तों। यहाँ पर पहला हुआ था, यहाँ पर दूसरा हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे लाडो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके फोन पर दोस्तों, कुंदन गांव हत्याकांड किस जिले में हुआ था दोस्तों? जो कुंदन गांव हत्याकांड हुआ था वो किस जिले में हुआ था? सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे मेरे लाडो। चलिए बिल्कुल धुआंधार तरीके से क्लास को शेयर कर दो, आपके जितने भी दोस्तों हो उनको क्लास को शेयर कर दीजिए साथियों। बिल्कुल क्लास में डेली स्टूडेंट यहाँ पर 20 या 25 विद्यार्थी जुड़े हुए थे, लेकिन आज विद्यार्थी क्लास में नहीं है। क्या बात है मेरे लाडो? कोई दिक्कत होगी क्या तुम लोगों से? चलिए बिल्कुल सही दोस्तों। तो यहाँ पर बताइएगा दोस्तों कि कुंदन गांव हत्याकांड किस जिले से संबंधित है? तो दोस्तों जो कुंदन गांव है प्यारे विद्यार्थी कहाँ हो जाएगा? सीकर जिले से संबंधित दोस्तों। सीकर जिला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सीकर जिले से संबंधित है मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल धुआंधार तरीके से आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। इस आंदोलन के दौरान बिलू ने हाकिम और हुक्म नहीं नारा दिया था दोस्तों। बताइए दोस्तों, ना हाकिम और ना हुक्म का नारा कब दिया था दोस्तों? किस आंदोलन में दिया था? चलेगा सभी स्टूडेंट बताएंगे कमेंट करके। वेरी गुड, शानदार धुआंधार तरीके से। झुंझुनू में नहीं होगा मेरे लाडले, झुंझुनू में नहीं होगा, सीकर में होगा मेरे साथियों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। किस आंदोलन के दौरान बिलू ने हाकिम और हुक्म का नारा दिया था दोस्तों? हुक्म और हाकिम का ना ही नारा दिया था। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट। क्या यहाँ पर बारापाल आंदोलन हो जाएगा, या मेर आंदोलन हो जाएगा, या भगत आंदोलन हो जाएगा, या एक ही आंदोलन? चलिए 22 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलेगा धुआंधार तरीके से। तो सर यहाँ पे हो जाएगा 12 का आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ही आंदोलन में दिया था दोस्तों। किसमें? एक ही आंदोलन में प्यारे विद्यार्थियों। ना हाकिम ना हुकुम का नारा किसने दिया था दोस्तों? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलेगा आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल आज तो आपको पता ही नहीं चल रहा है क्लास कहाँ से ले रहे हो, ये भी समझ में नहीं रहा होगा साथियों। बिल्कुल इतने शानदार क्वेश्चन है ना, आज की जो क्लास है प्यारे विद्यार्थियों वो एकदम शानदार रहेगी। डेली वाले विद्यार्थी क्लास में अभी तक नहीं जुड़े दोस्तों। आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है दोस्तों। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर मेरे लाल छापिएगा जल्दी से। बिल्कुल सुरेश कुमार जी डी आपका करेक्ट आंसर है धुआंधार तरीके से। चलिए तो लाडलो क्या होने वाला है यहाँ पर आंसर? सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। आदिवासियों का मसीह कहलाते हैं दोस्तों मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, या भोगीलाल पांड्या दोस्तों, या टक्कर बाबा? क्या हो जाएगा आपका? शानदार क्वेश्चन है प्यारे साथियों, सभी कमेंट करके बताएंगे लाडलो। चलिए एक बार कमेंट करके बताओ मेरे लाडलो, क्या क्लास अटक रही है क्या? सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे हाँ सर क्लास बिल्कुल सही चल रही है या अटक रही है दोस्तों। चलेगा सभी कमेंट करके बताएंगे एक बार। तो सर यहाँ पर हमका हो जाएगा आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट अगले क्वेश्चन को दे मेरे आंदोलन का समय कौन सा था? चलेगा 1881 से 1882, या दोस्तों 1822 से 25 तक, 1818 से 21 तक, 1913 से 1916 तक? चलेगा सभी कमेंट करके बताएंगे लाडलो। चलेगा कमेंट सभी करके बताएंगे मेरे साथियों। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं जो कमेंट नहीं करेगा, सभी के कमेंट देखे जाएंगे और सभी को कमेंट कर दोस्तों। तो आपका आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? बिल्कुल धुआंधार तरीके से 1818 से 1821 दोस्तों आपका फ्रेंड। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों मैं किसान आंदोलन का संबंध कहाँ से हो जाएगा मेरे लाडलो? तो यहाँ हो जाएगा 1818
से 21 तक दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस स्टूडेंट ने यहाँ पर सी बताया उन सभी मेरे लाडलों का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे सारे साथियों। चलेगा अगला क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर आ चुका है, तो चलिए सभी कमेंट करके बताएंगे मेरे प्यारे साथियों क्या आंसर रहने वाला यहाँ पर। मेर आंदोलन के दौरान मेरू ने किस स्थान पर आक्रमण कर सिपाहियों की हत्या कर दी थी दोस्तों। मेरू ने किस स्थान पर आक्रमण किया था साथियों और वहां पर वो सिपाहियों की हत्या कर दी थी। चलेगा सभी स्टूडेंट बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है धुआंधार तरीके से। चलिए लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। चलेगा प्यारे साथियों, लेकिन सभी स्टूडेंट्स से निवेदन की क्लास को शेयर वेयर भी करो साथियों। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल जाग गांव दोस्तों। क्या हो जाएगा, जाग प्यारे विद्यार्थी जाग गांव आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। जाग गांव में प्यारे आक्रमण किया था और दोस्तों कब हुआ था, जाग गांव में आंदोलन दोस्तों क्या हुआ था, बिल्कुल दोस्तों 1920 में प्यारे विद्यार्थियों क्या 1820 क्या हो जाएगा 1820 में प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जाग गांव में प्यारे साथियों बिल्कुल मेर आंदोलन के मेर किसानों पर में ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस स्टूडेंट ने यहाँ पर सी आंसर बताया उन सभी मेरे लाडू का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन साथियों आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया है। राजस्थान का पहला भील आंदोलन किस रियासत से हुआ था दोस्तों। राजस्थान का पहला भील आंदोलन किस रियासत से हुआ था, क्या जोधपुर से हुआ था, बीकानेर से हुआ था, उदयपुर से हुआ था या सिरोही। चलिए सभी कमेंट करके बताएंगे मेरे लाडू क्या आंसर छापने वाला हो आप यहाँ पर बिल्कुल धुआंधार तरीके से। चलिए बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे, क्लास अटक तो नहीं रही है, बिल्कुल धुआंधार तरीके से चलिए। सर हेलो सर गुड मॉर्निंग, बिल्कुल स्वागत है मेरे लाडले, जल्दी से क्लास में आ जाएगा आप सभी मेरे लाडू स्वागत करता हूं मैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर। कहाँ हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले प्यारे विद्यार्थी उदयपुर से शुरू हुआ था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सभी ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे लाडलो। चलिएगा धुआंधार तरीके से शानदार वाला क्वेश्चन है दोस्तों, आग लगा देंगे दिल गार्डन हो जाएगा। इस बार बीएसटीसी को फोड़ के रहे दोस्तों। दिसंबर 1823 में किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में अंग्रेज व उदयपुर की संयुक्त सेना ने मेवाड़ में भीलू का दमन किया था दोस्तों। मेवाड़ दोस्तों या विलियम हंटर दोस्तों या रंगन हो जाएगा या सुफिडेंट एंड बिल्डर हो जाएगा। चलेगा सभी कमेंट करके बताएंगे यहाँ पर क्या आंसर आने वाला। वेरी गुड शानदार लाजवाब वेल प्लेड दोस्तों। क्लास को शेयर वेयर कर दो मेरे लाड दोस्त। बिल्कुल विलाई क्लास में आ चुकी है। धुआंधार कैसे ऑप्शन नंबर बी बता रहे सब बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्नल लुम्बे दोस्तों। किसने, कर्नल लुम्बे ने दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजों को मिलकर यहाँ पर और जो दोस्तों मेवाड़ के जो संयुक्त सेना थी और दोस्तों उन्होंने मिलकर भीलू का दमन किसने किया था, लुम्बे दोस्तों। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सभी ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, इंपोर्टेंट है प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे साथियों। बिल्कुल सभी को शानदार धुआंधार तरीके से गुड मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों धुआंधार तरीके से। मांगने पर किस अंग्रेज अधिकारी ने मेवाड़ का आंतरिक मामलों का बताकर सहायता लेने से मना कर दिया दोस्तों। किस अंग्रेज अधिकारी ने दोस्तों यहाँ आंतरिक मामले मना कर दिया। चलिए करेक्ट आंसर रहने वाला दोस्तों। चलिएगा मेरे लाडो चलेगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या छाप रहे हो सभी स्टूडेंट। यहाँ पर डी आ चुका है बिल्कुल, यहाँ पर विलाई का आंसर चुका है डी बिल्कुल, संदन का आंसर आ चुका है नंबर डी बिल्कुल धुआंधार तरीके से लाड दो। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा डी, तो नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोबिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किसने, रोबिस ने प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर कहा कि यहाँ तो दोस्तों आंतरिक मामले में इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। क्या बोला था, यह आंतरिक मामले आपके और मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज के क्वेश्चन दोस्तों इतने कठिन है ना, आप क्लास को छोड़ के भागोगे मुझे पता है मेरे लाडलो, बिल्कुल क्लास छोड़ के भागने वाले हो। मेवाड़ बिल कोर की स्थापना मेवाड़ के किस महाराणा ने की थी दोस्तों। मेवाड़ बिल को प्यारे साथियों ध्यान से पढ़ना, मेवाड़ के किस महाराणा ने की थी, इस क्वेश्चन आंसर बताएं महाराणा सुम्बुसिंह ने। चलिए सभी बताएंगे हम कमेंट करके शानदार धुआंधार तरीके से। सर आवाज सही नहीं आ रही, अरे मेरे लाडलो क्या आ रही है रे, तो मतलब आप बताइएगा आवाज कैसी आ रही है। सर बिल्कुल धुआंधार तरीके से आ रही है क्या, सभी कमेंट करके बताएंगे क्या आवाज में कोई दिक्कत हो रही है क्या दोस्तों।
अभी कमेंट करके बताएंगे। बिल्कुल चंदन जी बताएंगे क्लास में आवाज कैसी आ रही है, आवाज कैसी आ रही है बता दीजिएगा जल्दी से कमेंट करके शानदार धुआंधार तरीके से। तो सर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 19 का आंसर क्या हो जाएगा, महाराणा सरदार सिंह दोस्तों। किसने प्यारे साथियों, महाराणा सरदार सिंह ने प्यारे साथियों यहाँ पे मेवाड़ बिलकोर की स्थापना की थी। बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा मेरे लाडो। आगे बढ़ते साथियों क्वेश्चन नंबर 20 क्या होने वाला प्यारे साथियों की बारह पाल बील विद्रोह के दौरान ऋषभदेव मंदिर के किस पुजारी ने बीलू को विद्रोह के लिए उकारास किया था दोस्तों। किस पुजारी ने प्यारे विद्यार्थियों ऋषभदेव के किस पुजारी ने दोस्तों बीलू का विद्रोह का यहाँ पर सहायता की थी। चलेगा सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे आपका आंसर क्या सपने वाला मेरे लाडो। चलिए चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, दौलत सिंह ने या खेमराज भंडारी ने या आमन सिंह ने या गोविंद सिंह ने। तो दोस्तों जो खेरवाड़ा के प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर हो जाएगा आपका ऋषिदेव मंदिर में दोस्तों कौन था पुजारी, तो खेमराज थे दोस्तों। कौन थे, खेमराज जी भंडारी थे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। धुआंधार तरीके से बिल्कुल वेल प्लेड एक नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। चलिए सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि कोई बात शेयर कर दो दोस्तों। आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दूंगा। सूरज जी बताएंगे आवाज कैसी आ रही है, आवाज में कोई दिक्कत हो रही है कमेंट करके बताइएगा जल्दी से। चलिए मेरे लाडो, चलिए 12 पाल के बील विद्रोह का समय था दोस्तों। 12 पाल में जो बील विद्रोह हुआ था उसका समय क्या होने वाला दोस्तों, 1881 से 82, 1822 से 25 या 1818 से 21 तक या 1813 से 16 तक। चलिए सभी कमेंट करके बताएंगे मेरे लाडलो। चलिए धुआंधार तरीके से आग लगा दो दोस्तों। तो सर यहाँ पर हो जाएगा वाला आपका आंसर क्या होने वाला सर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे लाडो यहाँ पर 21 का आंसर हो जाएगा 1881 से 82 तक दोस्तों। जो बारूपाल हुआ था, बारूपाल में जो दोस्तों 12 पाल में जो बील विद्रोह हुआ था वो 1881 से 82 ऑप्शन हो जाएगा। जो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बता रहा है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलेगा प्यारे साथियों, बताओ तो दोस्तों मुझे तो बताना होगा, बिल्कुल बताना होगा सर। राजस्थान की किस रियासत में जरायम पेशा कानून, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा। जरायम पेशा कानून लागू के कर मीणाओं के प्रतिनिधि थाने में हाजिरी देने के लिए उपस्थित होना पड़ता था दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जरायम पेशा कानून को ध्यान से देख लीजिएगा, किस रियासत में था दोस्तों, क्या जोधपुर में था, बीकानेर में था, जयपुर में या दोस्तों अलवर में। चलेगा सभी कमेंट करके बताएंगे मेरे लाडलो। तो सर यहाँ पर हो जाएगा हमारा जरायम पेशा कानून का मीणाव द्वारा दोस्तों ये सम्मेलन बुलाया गया था। और दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल धुआंधार तरीके से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयपुर दोस्तों। कहाँ पर हो जाएगा, जयपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे लाडलो। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, धुआंधार वाला क्वेश्चन है और तो सभी का ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जी पर जयपुर, बिल्कुल जयपुर सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन कब हुआ था दोस्तों। चलिए बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कि मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन कब हुआ था, 1886 में, 1933 में या 1942 में या 1913 में। सभी कमेंट करेंगे। चलिए तो मेरे लाडलो यहाँ पर आपका आंसर क्या होने वाला धुआंधार तरीके से। चलिए मेरे लाडलो, आज को आप लोगों ने शेयर देखा, कल तो आप लोगों ने बिल्कुल आग लगा दी थी यहाँ पर। आज बीएसटीसी के फॉरम निकल गए तो आप लोगों को पढ़ाई नहीं करनी है क्या, बिल्कुल बताएंगे सभी स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करनी देना क्या पढ़ाई करना, नहीं सर ऐसा तो नहीं करेंगे। तो कैसा करने वाला हो दोस्तों, कमेंट करके आंसर भी तो बताओ। बिल्कुल आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1933 दोस्तों। कब हो जाएगा, 1933 मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन कब हुआ था, 1933 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे साथ। जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में एक मीणा का एक विशाल सम्मेलन नीम का थाना में कब बुलाया गया दोस्तों। शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपोर्टेंट लगा दीजिए कि जैन मुनि मगन सागर अध्यक्षता में दोस्तों मीणाओं का एक विशाल सम्मेलन नीम का थाना में कब बुलाया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट। सर
कोई दिक्कत नहीं मेरे लाडले, चले जाओगे कोई बात नहीं, कोल आप जाओ बिल्कुल धुआंधार तरीके से तैयारी करो, बिल्कुल इस बार सिलेक्शन लेना है। और दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल आप सभी को पता है ना 11 मई से प्यारे फॉरम शुरू हो गए हैं, तो मेरे लाडलो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फॉरम सभी भरिएगा मेरे साथियों। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ए हो जाएगा 1944। दोस्तों 1944 में प्यारे विद्यार्थियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, चलेगा। जयपुर राज्य मीणा समिति का गठन किसके अध्यक्ष में हुआ था? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर छापेंगे मेरे लाडलो कि जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किसके अध्यक्ष में हुआ था? बिल्कुल सभी छापिएगा। लक्ष्मी नारायण जरावंत के द्वारा दोस्तों, या मगन मुनि मगन सागर द्वारा, या बंशीधर शर्मा द्वारा, या टक्कर बाबा द्वारा? चलिए कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट। तो सर यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बंशीधर दोस्तों, बिल्कुल बंशीधर शर्मा द्वारा प्यारे विद्यार्थियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? मीणा सुधारक समिति का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों ये करने वाले कौन थे? तो आपके हो जाएंगे बंशीधर शर्मा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा मेरे लाडलो, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आग लगा देंगे दोस्तों, सभी कमेंट कर दीजिएगा। राजस्थान आंदोलन का प्रारंभ किस क्षेत्र से हुआ? तो दोस्तों राजस्थान में किसान आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल जिस स्टूडेंट ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्यारे साथियों। बिल्कुल आवाज कैसी आज मैं देख रहा हूँ दोस्तों, आप सभी कमेंट करके बताइए लाडो। चलिए बिल्कुल आवाज भी नंबर आ रही है सर, आवाज में तो बिल्कुल दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। बिल्कुल आग लगा दी है सर आप लोगों ने, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहला आंदोलन हुआ था वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेवाड़ से हुआ था दोस्तों। कहाँ से हुआ था? मेवाड़ से हुआ था, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे लाडलो। आगे बढ़ते हैं, सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर कर दो मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। राजस्थान में किसान आंदोलन का प्रारंभ किस क्षेत्र से हुआ था? दोस्तों मेवाड़ से हुआ था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, राजस्थान में प्रथम संगठित आंदोलन किसान आंदोलन था दोस्तों। राजस्थान में प्रथम संगठित किसान आंदोलन कौन सा था प्यारे विद्यार्थियों? बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, नींबूसना किसान आंदोलन, या मारवाड़ किसान आंदोलन? सभी बताएंगे यहाँ पर आंसर कमेंट बॉक्स में सभी को छापना है मेरे लाडलो। आप सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों मजेदार क्लास रहेगी, क्या रहेगी? मजेदार आग लगाने वाली क्लास रहेगी, बिल्कुल धुआं कर देंगे दोस्तों, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। एक बार क्लास को शेयर करके 20 दोस्तों दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा मेरे लाडलो। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप सभी कमेंट करके बताओगे दोस्तों, तभी तो पता चलेगा। प्यारे साथियों आप लोगों ने अभी तक कमेंट नहीं किया सर, यहाँ पर हो जाएगा प्रथम संगठित किसान आंदोलन हुआ था वो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था। 1897 से शुरू हुआ था। कब हुआ था? 18 से शुरू हुआ था, तो और प्यारे से हुआ था। तो दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों दीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। धुआंधार तरीके से दोस्तों ये 44 वर्ष तक चला था। कब तक चला था? 44 वर्ष तक चला था। 1900 और दोस्तों 1941 तक चला था। इस बात को ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे प्यारे साथियों कि बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जनजाति के किसान सर्वाधिक थे? दोस्तों किस जनजाति के सबसे ज्यादा किसान थे? क्या मेव किसान थे, या जाट थे, या धाकड़ थे दोस्तों, या सिख थे? चलिएगा सभी कमेंट करके बता आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला मेरे लाडलो। चलिए तो सर हमारा हो जाएगा आंदोलन में किसान जनजाति के किसान सर्वाधिक कौन से थे? तो वो हो जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी धाकड़ जाति के सबसे ज्यादा किसान थे दोस्तों। कौन से? धाकड़ जाति दोस्तों, धाकड़ जाति के सबसे ज्यादा किसान थे, याद रखिएगा मेरे लाडलो। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे साथियों। बिजोलिया वर्तमान में किस जिले में स्थित है? दोस्तों सभी कमेंट, सभी मेरे प्यारे साथियों कमेंट करके बताएंगे कि बिजोलिया वर्तमान में कहां पर स्थित है। चलिए बिजोलिया वर्तमान में कहां पर स्थित है? सभी कमेंट करके बताओगे मेरे प्यारे साथियों, सभी को कमेंट करके बताना है यहाँ पर। चलिए सर हमारा हो जाएगा जो बिजोलिया है वो वर्तमान में कहां पर स्थित है? क्या उदयपुर में स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है, भीलवाड़ा में स्थित है, राजसमंद में स्थित है? सर क्या हो जाएगा? कहाँ पे स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाड़ दो, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए बिल्कुल आग लगा देंगे दोस्तों। चलिए सभी कमेंट करके बताएंगे, जो क्लास में जुड़ा हुआ है वो सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास का आंसर सभी देने की कोशिश कीजिएगा मेरे लाडलो। नानक जी पटेल व टाकरी पटेल का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पर बताना है आप स्टूडेंट को कि यहाँ पर दोस्तों नानक जी
ठाकरे पटेल का संबंध किस किसान आंदोलन से होने वाला है? क्या बेंगू किसान आंदोलन से हो जाएगा, नेमूसाना किसान आंदोलन से, बिजोला किसान आंदोलन से, या मारवाड़ किसान आंदोलन से? बल्ले सभी बताएंगे, आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट। तो सर यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बिल्कुल वेल प्लेट, बिल्कुल धुआंधार तरीके से दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन। कहां से हो जाएगा दोस्तों? नानक जी पटेल व ठाकरे पटेल का संबंध हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिजोलिया आंदोलन से हो जाएगा मेरे लाडलो। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। चलेगा, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप सब जल्दी से कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों, बिल्कुल चलेगा। सॉरी कर था दोस्तों, सॉरी कर क्या था? चलेगा, सभी स्टूडेंट बताएंगे। लड़कियों की शादी पर टिकानों को दिए जाने वाले 5 रुपए का शुल्क, या उत्तराधिकार शुल्क, या एक प्रकार का भूमि कर था दोस्तों, या ठिकानेदारों के लड़कियों होने पर लिया जाने वाला कर? चलिए सभी कमेंट बताएंगे यहाँ पर स्टूडेंट। बिल्कुल मेरे लाडलो, क्या आंसर होने वाला इस क्वेश्चन का कि स्वर्गीय कर किसे कहते हैं दोस्तों? लड़कियों की शादी पर ठिकानों द्वारा जो लिया जाता था दोस्तों 5 रुपए, उसी को दोस्तों स्वर्गीय कर कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। चलेगा, बिल्कुल आग लगा देंगे सर, बिल्कुल सभी क्लास को शेयर करोगे तभी तो आग लगी। बिल्कुल बीएसटीसी में सिलेक्शन दिलवाना मेरा मकसद रहेगा दोस्तों। बिजोलिया आंदोलन के प्रारंभ 1897 होने के समय ठिकानेदार कौन था दोस्तों? बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था? इसका आंसर बताना है कि दोस्तों जब बिजोलिया प्रारंभ हुआ था, बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था, उस समय बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था दोस्तों? अनूप सिंह था, या राव गोविंद दास था, या राव कृष्ण सिंह था, या अशोक परमार था? चलिए, तो सर यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक परमार। कौन था दोस्तों? अशोक परमार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा, और जो स्टूडेंट क्लास के साथ जुड़ा हुआ है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल क्लास के साथ 3 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, लेकिन वो अभी तक आंसर नहीं दिया उन्होंने। क्या बात है रे मेरे लाडलो, आंसर क्यों नहीं हो? क्या बात है, क्या बात है? तुम लोगों की क्या बीमारी लग गई क्या तुमको? नहीं सर, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी तो कोई बात नहीं, हम लग जाएगी, हम तो तैयारी कर रहे हैं मस्त। पूर्व बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? जब यहाँ पर प्यारे साथियों बिजोलिया किसान आंदोलन जब विजय सिंह प्रतीक नहीं आए थे, उससे पहले उसका नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम दास ने, या हरिभाव उपाध्यक्ष ने, माणिक्यलाल परमार ने, जय नारायण व्यास? सभी कमेंट करके बताएंगे यहाँ पर। बिल्कुल वेरी गुड, लाजवाब आंसर है दोस्तों। 2 तरीके से बता दीजिए मेरे लाडलो, क्या आंसर रहने वाला मेरे प्यारे साथियों? तो सर यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा धुआंधार तरीके से बिजोलिया। जब दोस्तों बिजोलिया का सब प्रारंभ हुआ था, बिजोलिया उस समय दोस्तों कौन थे? साधु सीताराम दोस्तों किसने? साधु सीताराम दोस्त ने 1897 से प्यारे विद्यार्थियों इन्होंने यहाँ पर बिल्कुल नेतृत्व किया था। और 1915 में प्यारे साथियों इन्होंने यहाँ पर किसको दे दिया था? 13 में प्यारे साथियों बिजोलिया का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने विजय सिंह प्रतीक को सौंप दिया था प्यारे साथियों। ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। 1917 में बेरीसाल गांव में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी दोस्तों? उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। चलिए मेरे लाडलो, क्या होने वाला है? जमुनानाथ बजाज ने की थी, या हरिभाव उपाध्यक्ष ने, विजय सिंह प्रतीक ने, या साधु सीताराम दास दोस्तों? तो सर जो ऊपरमाल बोर्ड की स्थापना करने वाले थे, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह प्रतीक ने की थी। किसने की थी? विजय सिंह प्रतीक ने की थी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल मेरे लाडलो, धुआंधार तरीके से क्लास वो शेयर वेयर कर दो। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो तो मजा नहीं आ रहा साथियों। बिल्कुल सर, मजा तो नहीं आ रहा होगा। बिल्कुल जिस स्टूडेंट क्लास के साथ जुड़ा हुआ वो सभी कमेंट करके आंसर बताने की कोशिश कीजिए मेरे लाडलो। अगर आपके आंसर गलत हो जाएंगे तो मैं किसके लिए बैठा हूँ साथियों? आप ही के लिए तो बैठा हुआ। धुआंधार तरीके से आंसर दीजिए लाडलो। चलिए, तो सर हमारा हो जाएगा यहाँ पर सीकर के कुंदन गांव में किसानों पर हुए हत्या विरोध में शिक्षक दिवस कब मनाया गया दोस्तों? चलेगा, कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि शिक्षक दिवस कब मनाया गया था दोस्तों? चलेगा, सभी कमेंट करके बताएंगे। जो भी स्टूडेंट क्लास के साथ जुड़ा है सभी कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ पर आंसर आ चुका है प्रेम जी का। प्रेम जी बता रहे हैं कि 26 मई 1935। बिल्कुल मेरे लाडले, बिल्कुल धुआंधार तरीके से आंसर दे दिया। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 26 मई 1935 को आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही आंसर होने वाला है मेरे
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। शैलेगा बिजोलिया आंदोलन का अंत मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी विजय राघवाचार्य द्वारा ब्रिटिश एजेंट विलियम्स की मध्यस्थता से हुआ। तो दोस्तों चलिए सभी इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करेंगे मेरे लाडलो। यहाँ पर आंसर क्या होने वाला दोस्तों, किसकी अध्यक्ष में दोस्तों यहाँ पर मेवाड़ के प्रधान सर टी विजय राघवाचार्य द्वारा एजेंट विलियम्स की मध्यस्थता से हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, धुआंधार तरीके से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1941 में हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, 1941 में हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे को देखते हैं मेरे साथियों, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है और आप लोगों ने क्लास शेयर नहीं किया, मजा नहीं आ रहा है। सन 1921 ई में बेंगो किसान आंदोलन को किसने नेतृत्व किया था दोस्तों, चलेगा बेंगो किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, या माणिक्यलाल वर्मा ने, विजय सिंह प्रतीक ने, या दोस्तों जय नारायण व्यास। चलिए सभी कमेंट करके बताएंगे यहाँ पर आंसर क्या होने वाला दोस्तों कि 1921 ई में बेंगो किसान आंदोलन को किसने नेतृत्व में किया था दोस्तों, राम नारायण चौधरी। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। राम नारायण चौधरी के अध्यक्ष में बेंगो किसान आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे लाडलो, बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह व किसानों के मध्य हुए समझौतों को किस नाम से जाना जाता दोस्तों, चलेगा बिल्कुल आग लगाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह व किसानों के मध्य हुए समझौतों को किस नाम से जाना जाता। चलिए तो सर यहाँ पर हुआ था हमारा दोहरी शाही। नहीं सर, दोहरी शाही तो नहीं कहा गया था, ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया था। बिल्कुल बोल्शेविक समझौता, बिल्कुल बोल्शेविक समझौता के नाम से जाना गया था। और यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल सभी स्टूडेंट के ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्या आप सभी को क्लास समझ में आ रही है ना, बिल्कुल समझ में आ रही होगी लाडलो। क्लास में आप लोग क्लास को लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, बस यही आप लोगों ने कसम खारी की है, आपकी बेगम की कसम है, जल्दी क्लास को शेयर कर दो। 1923 ई में बेंगो किसान आंदोलन में जो नेता शहीद हुए थे वो कौन कौन थे दोस्तों, बेंगो किसान आंदोलन में जो नेता शहीद हुए थे उनका नाम बताना है यहाँ पर दोस्तों। रूपा जी व कृपा जी, बिल्कुल बताइएगा। रूपा जी व कृपा जी थे दोस्तों, नानक जी बिल व तुलसी बिल थे दोस्तों, या माधो सिंह व गोविंद राज सिंह थे, या अनूप सिंह या छत्र सिंह थे। चलिए सभी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके, बिल्कुल धुआंधार तरीके से। तो सर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ हमारा करेक्ट आंसर रूपा जी व कृपा जी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। तोल आंदोलन का संबंध राज्य के किस क्षेत्र से दोस्तों, तोल आंदोलन का संबंध कहां पर हो जाएगा, चलेगा बिल्कुल धुआंधार तरीके से, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल धुआंधार तरीके से। राधे राधे सर जी, बिल्कुल स्वागत है। रवीना प्रजापति जी क्लास में आ चुके हैं, लेकिन क्लास को शेयर वेयर कर दो मेरे लाडलो। यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों, तोल आंदोलन का संबंध राज्य के किस क्षेत्र से हो जाएगा दोस्तों। तोल आंदोलन हुआ था हमारा मेवाड़ राज्य से हुआ था। कहां से हुआ था, मारवाड़ से हुआ था। मेवाड़ नहीं दोस्तों, मेवाड़ नहीं, मारवाड़ होगा दोस्तों, मारवाड़ से हुआ था दोस्तों। तोल आंदोलन का संबंध कहां से हो जाएगा, मारवाड़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा मेरे लाडलो, बिल्कुल शानदार धुआंधार वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी दोस्तों। क्या होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेवाड़ नहीं होगा, मेवाड़ नहीं होगा दोस्तों। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, किस वर्ष निमुसणा गोलीकांड की दुर्घटना घटित हुई थी दोस्तों, किस वर्ष निमुसणा हत्याकांड हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे साथियों सभी स्टूडेंट कि 1925 में हुआ था, 1926 में हुआ था, 1927 या 1924 दोस्तों। चलिए सभी कमेंट करके बताएंगे मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल यहाँ पर रवीना प्रजापति आ चुकी है, 1925 बता रही है। बिल्कुल यहाँ बताने वाले हैं कि 14 मई 1925 को सर निमुसणा में बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था। तो कब हुआ था प्यारे साथियों, आने वाली है 14 मई। क्लास को एक बार शेयर कर दो मेरे लाडलो, आग लगा दो क्लास। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, 101 क्वेश्चन को देखने वाले दोस्तों। बीकानेर रियासत में राय सिंह नगर गोलीकांड की घटना किस वर्ष हुई थी दोस्तों, राय सिंह नगर की हत्याकांड कब हुई थी। इस क्वेश्चन का आंसर सभी
1946 में, 1948 में, 1944 में या 1945 में? चलिए, क्या आंसर साफ रहे हो आप सभी स्टूडेंट? बिल्कुल आग लगा देंगे दोस्तों। क्लास को शेयर वेयर नहीं किया तो शेयर वेयर कर दो, लाड लो। और जो स्टूडेंट क्लास के साथ न्यू जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रवीना प्रताप ऑप्शन नंबर ए बता रही है। बिल्कुल आग लगा दी उन्होंने, तो आग लगा दी, क्लास में आते ही आग लगा दी। तो मेरे साथियों यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस स्टूडेंट ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है उन सभी मेरे लाडलों का करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए, तो सर यहाँ पर हो जाएगा 1946, आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी लाडलों का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे प्यारे से साथियों। चलिए, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संगठन के किस आंदोलन को संगठित प्रदान था दोस्तों? चलेगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट कि अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संगठन ने किस आंदोलन को संगठित के रूप में प्रदान किया था। चलेगा, मेव किसान आंदोलन को दोस्तों, या जाट किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, या शेखावटी किसान आंदोलन? सभी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल आग लगा देंगे, धुआं धुआं कर देंगे। बिल्कुल पड़ोसी के घर के सामने डीजे बजाने वाले इस बार तो बिल्कुल सिलेक्शन लेके आएंगे सर। यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर मेव किसान आंदोलन, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। पड़ोसी को जला जला कर राख करना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दोस्तों, बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? चलिए, शानदार क्वेश्चन है मेरे लाडलो। चलिएगा, क्लास को एक बात शेयर कर दो। रवीना प्रताप जी क्या कर रहे हो? क्लास को शेयर वेयर नहीं कर रहे हो? आपके दोस्त नहीं है क्या? अरे सर, हमारे तो बहुत ज्यादा दोस्त हैं, इतने दोस्त हैं कि आग लगा देंगे दोस्तों सब मिलकर। दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या सपने वाला है? बिल्कुल नानूराम, नैनूराम, नैनूराम, आग लगा दी तुम लोगों ने तो। पंडित नैनूराम शर्मा आपका सही हो जाएगा। बूंदी किसान आंदोलन का संबंध किसका हो जाएगा? राम शर्मा का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे साथियों। बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल शानदार। बिंदु लाल भट्टाचार्य दास आयोग का संबंध किस आंदोलन से दोस्तों? चलेगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे प्यारे साथियों कि बिंदु लाल भट्टाचार्य दास आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से हो जाएगा दोस्तों? क्या बिजोला किसान आंदोलन, या बेंगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, या दोस्तों नीमूसाना किसान आंदोलन? सभी कमेंट करके बताएंगे यहाँ पर। चलिए, बेंगू किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, आग लगा दी दोस्तों। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बूंदी किसान आंदोलन। क्या हो जाएगा दोस्तों? 45 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? दोस्तों यहाँ पर आप गलत बता रहे हो सर, बूंदी होगा। बूंदी कैसे बता रहे हो सर? यहाँ पे बिंदु लाल भट्टाचार्य का संबंध बिजोलिया से हो जाएगा मेरे लाडलो, बिजोलिया आंदोलन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर का। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा रवीना प्रताप जी, ए नहीं होगा, बिल्कुल ए तो होगा सर, बी नहीं, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा मेरे लाडलो। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी ध्यान दीजिएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखते दोस्तों। मेर विद्रोह के दमन के बाद अंग्रेजों ने मारवाड़ रेजिडेंट की स्थापना किस वर्ष की थी दोस्तों? चलिए दोस्तों, इतने कठिन क्वेश्चन लेके सभी विद्यार्थी क्लास को छोड़ के भाग गए, मुझे पता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा सर। हाँ सर जी, बिल्कुल सही बताया धुआंधार तरीके से, लेकिन क्लास को शेयर कर दो मेरे लाडलो। यहाँ पर दोस्तों, मेर विद्रोह के दमन के बाद अंग्रेजों ने मारवाड़ रेजिमेंट की स्थापना कब की थी दोस्तों? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1822 करेक्ट आंसर दोस्तों, 1822। बिल्कुल वेल तरीके से, लेकिन आप लोगों ने क्लास को शेयर तो नहीं किया, मुझे पता दोस्तों, अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखते दोस्तों। किस आंदोलन के संडावल की हत्या किस रियासत में घटित हुई थी दोस्तों? चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे दोस्तों कि संडावल की घटना किस रियासत में हुई थी दोस्तों? क्या मारवाड़ में हुई थी, बीकानेर में हुई थी, भरतपुर में, अलवर में? सभी कमेंट करके बताइए। यहाँ पर मारवाड़ 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 बता रहे, बिल्कुल शानदार धुआंधार तरीके से। तो मेरे लाडलो यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल मारवाड़, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1 नंबर बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। राजस्थान के किस रियासत में किसानों ने मादा पशुओं के निर्यात पर रोक लगाने के लिए आंदोलन किया था दोस्तों? चलेगा, उदयपुर में, या मारवाड़ में, मेवाड़ में, या भरतपुर में? चलिए, सभी कमेंट करके बताएंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। धुआंधार तरीके से बता दीजिए दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाने वाला है। बिल्कुल आग लगा दी दोस्तों। यहाँ पे आपका मारवाड़ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मारवाड़ में दोस्तों यहाँ पर मादा पशु निर्यात पर दोस्तों आंदोलन किया गया था दोस्तों, और यहीं पर दोस्तों तोल आंदोलन भी किया गया था। कौन भी दोस्तों? मारवाड़ में ही हुआ था, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन
स्क्रीन पर दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुए कृष्णकों के नरसान हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया था दोस्तों। चलेगा, सभी कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर बेंगू किसान आंदोलन से हुआ था या बिजोला किसान आंदोलन, नींबूसणा किसान आंदोलन या मानगढ़ हाड़ी। चलेगा, सभी कमेंट करके बताएंगे मेरे प्यारे साथियों। अलवर था सर जी, बिल्कुल क्या बता रहे हो, किसमें अलवर था, बिल्कुल सही बता रहे हो, शानदार धुआंधार तरीके से। अगला क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर आ चुका है मेरे लाडलो, कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट। जो स्टूडेंट चैनल के साथ न्यू जोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाडलो, बिल्कुल। चलिए, यहाँ पे डी बता रहे, बिल्कुल मानगढ़ बता रहे, लेकिन प्यारे साथियों मानगढ़ तो नहीं होगा मेरे लाडलो, मानगढ़ नहीं होगा। यहाँ पर हो जाएगा नींबूसणा हत्याकांड। किसको बोला था दोस्तों, जलियांवाला हत्याकांड किसको कहा था दोस्तों, मानगढ़ हत्याकांड को कहा था मेरे प्यारे साथियों। इसको दोस्तों मानगढ़ तो भारत का, प्यारे साथियों भारत का दूसरा मानगढ़ हत्याकांड कहा था दोस्तों, दूसरा प्यारे साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा था, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। आग लगा दी आप लोगों ने, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। बिजोला किसान आंदोलन के समर्थक के क्रांतिकारी लेखों की श्रृंखला किस पत्र से प्रकाशित होता था दोस्तों, चाहे राजस्थान केसरी से या प्रताप से या दोस्तों उदयसिंह से या मराठा से। चलिएगा, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला मेरे लाडलो। चलिए, क्लास को छोड़ के कोई नहीं जाएगा मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों आप करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। जो बिजोला किसान आंदोलन का जो हुआ था दोस्तों प्रताप में हुआ था, किसके, प्रताप समाचार पत्र में दोस्तों इनका आग लग गई थी पूरा का पूरा दोस्तों। इसका समाचार किससे हुआ था, तो प्रताप से हुआ था दोस्तों, राजस्थान केसरी से नहीं हुआ था। राजस्थान केसरी दोस्तों वर्धा से दोस्तों जयपुर जब यहाँ पर स्थापित हुई थी दोस्तों, यहाँ पर आपका प्रताप से ही होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जो भी बी ए बता रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा कि बिजोला किसान आंदोलन के समर्थन के क्रांतिकारी लेखों की दोस्तों, क्रांतिकारी लेखों के बारे में पूछा गया है और यहाँ हो जाएगा ऑप्शन में आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अंग्रेज दोस्तों, अंग्रेज सुप्रिटेंडेंट एंड वेल्टर ने जाक गांव में मेजरों के साथ एक समझौता किया जिसमें मेयरों ने कभी लूटपाट ना करने की सहमति प्रदान की थी दोस्तों। चलेगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे दोस्तों कि यहाँ पर बताना है कि अंग्रेज सुप्रिटेंडेंट एप विल्डर ने जाक गांव में मेरू के साथ एक समझौता किया था जिसपे दोस्तों मेरू ने कभी लूटपाट करने से मना किया था दोस्तों 1920 में, 1918 में या 1916 में या 1919 में। चलिएगा, सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे यहाँ पर आग लगा दीजिए मेरे साथियों। सो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो, 51 का ए बता रहे हो, बिल्कुल शानदार दोस्तों। तो यहाँ पर 51 तो नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे 1818 हो जाएगा दोस्तों। कब हो जाएगा, 1818 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे लाडलो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल आपको सभी को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। मेवाड़ मारवाड़ व अंग्रेजों की संयुक्त सेना ने मेरू पर आक्रमण कर मेर आंदोलन का दमन कब किया था दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट। चलिए दोस्तों, आज इतने कठिन क्वेश्चन है ना, आप सभी क्लास को छोड़ के भाग गए हो मुझे पता है। अभी स्टूडेंट क्लास में लगभग पहले क्वेश्चन पे कितने विद्यार्थी थे, लगभग पहले क्वेश्चन में प्यारे विद्यार्थियों 35 विद्यार्थी लगभग जुड़े हुए थे, लेकिन इतने कठिन क्वेश्चन देखकर उनकी फट गई और भाग गए दोस्तों। मेवाड़ मारवाड़ व अंग्रेजों की संयुक्त सेना ने मेरू पर आक्रमण कर मेर आंदोलन का दमन कब किया था दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट बताएंगे, आग लगा देंगे। तो सर यहाँ पर हो जाएगा आपका जनवरी 1821 दोस्तों। कब, जनवरी 1821 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, रवीना प्रताप जी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बिल्कुल धुआंधार तरीके से। बिल मुखिया अपने क्षेत्रों में गुजरने वाले माल व यात्रियों से जो सुरक्षा कर वसूल करते थे उसे किस नाम से जाना जाता था दोस्तों। जो बिल होते दोस्तों, बिलों के जो सरदार होते थे प्यारे विद्यार्थियों, वो जो क्षेत्र में गुजरते थे उनके द्वारा दोस्तों जो माल व यात्रियों पर जो सुरक्षा कर लिया जाता था उसको किस नाम से जाना जाता था। चलिए, बिल्कुल शानदार धुआंधार तरीके से बोलाई, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के नाम से जाना जाता था दोस्तों, बोलाई नाम के जाना जाता था। अगला क्वेश्चन साथियों, चलेगा,
अगला क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर दोस्तों कि 13 जनवरी 1818 को मेवाड़ के किस महाराजा ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की और जिसके तहत अंग्रेजों को राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल गया। दोस्तों चलेगा, सभी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। चलेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या बताने वाले हो सभी कमेंट करके। ऑप्शन नंबर सी भोपाल सिंह बता रहे हो क्या? बिल्कुल, थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए दोस्तों। महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा भीम सिंह, या महाराणा भोपाल सिंह, या महाराणा सरदार सिंह, सभी कमेंट करके बताएंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला मेरे लाल दोस्त। चलिएगा, तो सर यहाँ पर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। बिल्कुल शानदार, मारवाड़ ने किस दोस्तों, बिल्कुल शानदार दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल सिंह बता रहे हो क्या? शानदार, धुआंधार तरीके से। लेकिन मेरा लाडलो यहाँ पर भोपाल सिंह तो कैसे हो जाएगा मेरे साथियों? यहाँ पर हो जाएगा भीम सिंह दोस्तों, महाराणा भीम सिंह ने। प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सहायक संधि, ना कि अधीन संधि दोस्तों। अधीन संधि करने वाला दोस्तों भूप सिंह था, लेकिन सहायक संधि आपका भीम सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। बीलू द्वारा लगातार किए जा रहे विद्रोह पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने कब जोधपुर लीजेंड नामक एक सैनिक टुकड़ी का गठन किया गया था दोस्तों? जोधपुर लीजेंड नामक सैनिक टुकड़ी का गठन कब किया था? सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइए आंसर। बिल्कुल 1935 बता रहे हो, बिल्कुल शानदार, लाजवाब। तो सर यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 1935 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1935 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल शानदार, धुआंधार तरीके से आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को। लेकिन मेरे लाडलो सभी से निवेदन है कि क्लास को शेयर कर दो एक बार। जो स्टूडेंट न्यू जुड़ा चैनल के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में लगे घंटे को दबा दीजिए दोस्तों, ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। गवर्नर जनरल ने अपनी सलाहकार परिषद में दोस्तों सलाह पर अप्रैल 1941 में मेवाड़ बिलकोर दोस्तों, मेवाड़ बिलकोर की स्थापना कर इसका कमांड किसके नियुक्त किया था दोस्तों? इसका कमांड किसको नियुक्त किया था? चलेगा, सभी कमेंट करके बताएंगे यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो, ऑप्शन नंबर प्रजापति बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल शानदार, लाजवाब आंसर बता रहे हो, आग लगा दी तुमने तो। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों विलियम हंटर। कौन हो जाएगा? विलियम हंटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जिस स्टूडेंट ने यहाँ पर सी बताया उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। जहाजपुर का मीना विद्रोह कब तक चला था दोस्तों? चलेगा, कब से कब तक चला था इसका बताएगा कि दोस्तों जहाजपुर का बिल कब से कब तक चला था दोस्तों? 1860 तक, 1851 से 1862 63 तक, 1852 से 1865 तक, 1851 से 1860 तक। चलेगा, सभी कमेंट करके बताएंगे यहाँ पर आंसर क्या होने वाला दोस्तों। चलिए, बिल्कुल मेरे लाडलो, तो सर हमारा यहाँ पर आंसर होने वाला 2000 वाला। बिल्कुल दोस्तों, इतने कठिन क्वेश्चन है तो सर हमको समझ में नहीं आया है। 1951 से 1963 दोस्तों आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। हंटर ओके, बिल्कुल हंटर ओके बात थी। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे लाडले। मैं यहाँ पढ़ाऊंगा दोस्तों, बिल्कुल आपको सही पढ़ाने वाला हूँ। इस पर आपका बीएचडीसी में सिलेक्शन देने वाला मेरा मकसद है दोस्तों। निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी का सबसे भयानक बिल विद्रोह कौन सा था दोस्तों? भयानक बिल विद्रोह कौन सा था इसका आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट। क्या दारूपाल बिल विद्रोह था, या बिलू विद्रोह 1818 से 1808 वाला था, या जहाजपुर वाला था दोस्तों, या 1939 से 1942 का बिल विद्रोह? चलेगा, सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। बिल्कुल ए बता रहे हो। बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों बारूपाल दोस्तों, बारापाल विद्रोह दोस्तों सबसे खतरनाक वाला था दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से बिलू में जन जागृति करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किसका था दोस्तों? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट कमेंट करके। बिल्कुल मेरे लाडलो, आग लगा देंगे दोस्तों। सभी स्टूडेंट्स से निवेदन है कि क्लास को शेयर कर दो एक बार। निम्नलिखित में से बिलू में जन जागृति फैलाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किसका था दोस्तों? विजय सिंह प्रतीक का, या मोतीलाल तेजावत का, या दोस्तों साधु सीताराम दास, या गोविंद गिरी का? चलिए कमेंट के बता के क्या बता रहे हैं। गोविंद गिरी बिल्कुल सुनील स्वामी आंसू के क्लास में और बता रहे, आग लगा दी, धुआं कर दिया दोस्तों। और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोविंद गिरी दोस्तों। इन्होंने प्यारे विद्यार्थियों 1883 चार साथियों सम सभा का स्थापना किया। किसने किया था? सम सभा
स्थापना ये सभी को पता है। और प्यारे साथियों यहाँ का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। गोविंद गिरी द्वारा बिल्लू को संगठित कर द्वारा उनमें सामाजिक व राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए 1883 ई में कहां पर सम सभा की स्थापना की गई थी दोस्तों? कहां पर की गई थी? इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट। उदयपुर में, डूंगरपुर में, सिरोही में या झालावाड़ में? सभी कमेंट करके बताएंगे मेरे लाडलो। चलेगा। क्लास अटके, अरे मेरे लाडलो क्या हो रहा है? क्लास अटक रही है क्या? एक बार धुआंधार तरीके से बता दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। सर क्लास तो अटक तो नहीं रही है, बिल्कुल सही से चल रही होगी दोस्तों। यहाँ पर सी आंसर बता रहे, सिरोही 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 बता रहे। बिल्कुल आग लगा दी तुम लोग ने तो। सिरोही बताने वाले सभी करेक्ट आंसर बता रहे हो क्या? देखते हैं प्यारे साथियों, बिल्कुल सिरोही आप सभी का सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों क्या हो जाएगा? सिरोही सभी का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे लाडलो। जहाजपुर मीणा विद्रोह में मेवाड़ महाराज 1851 ई में जहाजपुर परगना का नया हाकिम किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों? नया हाकिम किसे नियुक्त किया था? इस क्वेश्चन का आंसर छापिएगा मेरे लाडलो जल्दी से धुआंधार तरीके से। चलिए कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। किसको नियुक्त किया गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सर अटके, मेरी अटके क्या हो रहा है दोस्तों? क्लास अटक रही है क्या? एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे यहाँ पे। बिल्कुल शानदार धुआंधार तरीके से एक बार बता दीजिएगा। सर क्लास अटक रही है तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। क्या हो जाएगा? रघुनाथ सिंह मेहता दोस्तों। किसको किया गया था? रघुनाथ सिंह मेहता को नियुक्त किया गया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में समसभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? मानगढ़ पहाड़ी में प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी मेरे प्यारे लाडलो। बिल्कुल रवीना प्रताप जी बता रहे अभी ठीक है, अभी ठीक है, आग लगा देंगे। बिल्कुल सुनील स्वामी बता रहे 1903। बिल्कुल शानदार धुआंधार तरीके से मेरे लाडले एक बार क्लास को शेयर कर दे मेरे दोस्तों। बिल्कुल आग लगा देंगे क्लास में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1903 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1913 में दूसरा अधिवेशन हुआ था प्यारे साथियों। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, यह दूसरा हुआ था। और दोस्तों पहला कब हुआ था? 1903 को पहला हुआ था। शानदार क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। चलेगा अगला क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर दोस्तों। अप्रैल 1841 में मेवाड़ बिल कोर की स्थापना के बाद किसका मुख्यालय कहां पर स्थापित किया दोस्तों? इसका मुख्यालय कहां पर स्थापित किया था? सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि मेवाड़ बिल कोर का स्थापना कहां की थी दोस्तों? या खेरवाड़ा उदयपुर में की थी, बस्ती चित्तौड़ में की थी, ब्यावर अजमेर में, या मैनाल भीलवाड़ा में? सभी कमेंट करके बताएंगे यहाँ पर। बिल्कुल शानदार धुआंधार तरीके से यहाँ पे सुनील जी बता रहे ब्यावर। बिल्कुल रोशन जी ऑप्शन नंबर सी बता रहे ब्यावर। बिल्कुल शानदार धुआंधार तरीके से। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों भटक चुके हो, थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिएगा। बिल्कुल आपकी बहस पानी में जा रही है दोस्तों। यहाँ पे सोचेगा दोस्तों, भील विद्रोह कहाँ दोस्तों? मेवाड़ भील विद्रोह को आप ब्यावर में कहाँ लेके जा रहे हो दोस्तों? ब्यावर में तो साथियों यहाँ पर तो मारवाड़ आंदोलन था दोस्तों। मारवाड़ की दोस्तों जो नियुक्त किया, जो कि कहाँ पर किया गया था? ब्यावर में किया गया था साथियों। यहाँ पर मेवाड़ बिल कोर के बारे में बताना, तो यहाँ पे खेरवाड़ा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेरवाड़ा बिल्कुल सही आंसर रहेगा दोस्तों। बिल्कुल शानदार धुआंधार तरीके से खेरवाड़ा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे प्यारे से साथियों। चलेगा जहाजपुर के मीणा विद्रोह में मीणाओं ने अंग्रेजों सेना से सामने आत्मसमरण कब किया था दोस्तों? आत्मसमरण कब किया था? इस क्वेश्चन का आंसर सभी कमेंट करके बताएंगे मेरे प्यारे साथियों। शानदार धुआंधार तरीके से सभी कमेंट करके बता दीजिएगा। जो स्टूडेंट चैनल के साथ न्यू जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्यारे साथियों आप यहाँ पर आंसर क्या छाप रहे हो? चलिए तो दोस्तों शानदार, बिल्कुल वेरी गुड, वेल प्लेड। तो सर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फरवरी 1852 में, जनवरी 1855 में, जनवरी 1860 में, या मार्च 1854 में। तो सर यहाँ पर अटक गई भाईजान। क्या हो रहा है रे? क्लास में कोई दिक्कत हो रही है रे? बार बार क्लास अटक रही है, धुआंधार तरीके से क्लास नहीं चल रही है दोस्तों। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, जनवरी 1955 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जनवरी 1955 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। अब कैसी चल रही है क्लास? बिल्कुल सही चल रही होगी, शानदार लाजवाब चल रही होगी। अगला क्वेश्चन आपकी फोन के स्क्रीन पर दोस्तों। चलिए
सभी विद्यार्थी बताएंगे यहाँ पर अंग्रेजों ने फरवरी 1855 में जयपुर, अजमेर, बूंदी व मेवाड़ राज्य की सीमा पर स्थित देवली टोक में एक सैनिक छावनी किस नाम से स्थापित की थी दोस्तों। चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है कि देवली में प्यारे विद्यार्थियों किस नाम से सैनिक छावनी स्थापित की थी। इस क्वेश्चन का आंसर सभी कमेंट बॉक्स में छापिए मेरे लाडलो। चलिए सभी कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। सभी प्यारे साथियों बताएंगे, शानदार। तो दोस्तों मेरे लाडलो, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देवली रेजिडेंट। बिल्कुल देवली रेजिडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे लाडलो। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। मेरू के विद्रोह के दमन के बाद अंग्रेजों ने 1822 ई में मारवाड़ रेजिडेंट का गठन किया। इसे बटालियन का मुख्यालय कहां पर स्थापित किया गया था दोस्तों। चलिए सभी कमेंट करके बताएंगे मेरे प्यारे साथियों। क्या क्लास अटक रही है क्या, सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइएगा। क्या दोस्तों सभी की अभी क्लास ठीक चल रही है ना। बिल्कुल सर, क्लास तो ठीक चल रही है मेरे लाडलो। चलेगा, सभी कमेंट करके बताएंगे यहाँ पर क्लास में कोई दिक्कत हो रही है क्या दोस्तों। मेरू के विद्रोह के दमन के बाद अंग्रेजों ने 1822 ई में मारवाड़ रेजिडेंट का गठन किया। इसे बटालियन का मुख्यालय कहां पर स्थापित किया गया था दोस्तों। क्या बस्सी में किया गया था, ब्यावर में किया गया था, सोजत में या माउंट आबू में दोस्तों। तो सर यहाँ पर क्या था, ब्यावर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्यावर सभी का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे लाडलो। चलिए सभी कमेंट करके बताएंगे अगले क्वेश्चन को प्यारे साथियों। सभी धुआंधार तरीके से निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कोटू का मदद से दोस्तों आंसर दीजिए सभी। चलिए मेरे प्यारे साथियों, शानदार धुआंधार तरीके से बता देंगे, आग लगा देंगे सर। बिल्कुल आग लगाने वाले दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर आ चुका है। सभी स्टूडेंट इसका आंसर बताएंगे जल्दी से। बेंगू किसान आंदोलन, राम नारायण चौधरी। बिल्कुल सही बात है, राम नारायण चौधरी आपका बेंगू से हो जाएगा। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बिजोलिया से हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर क्या क्या सपने वाला दोस्तों, बिल्कुल बूंदी से हो जाएगा राम नारायण चौधरी, बिजोलिया से हो जाएगा सीताराम दास, और दोस्तों बगत से हो जाएगा गोविंद गिरी, और दोस्तों एक ही से हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। बिल्कुल शानदार धुआंधार तरीके से बिल्कुल आग लगा दी तुम लोगों ने, क्लास को शेयर वेयर कर दिया ना। बिल्कुल, तो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका 1 2 3 4। यहाँ पर 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। क्लास अटक तो नहीं रही है दोस्तों, बता दीजिए एक बार जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा विशुद्ध रूप से अपने हुकुम के लिए आदिवासियों का पहला राजनीतिक संघर्ष था दोस्तों। अपने हुकुम के लिए दोस्तों पहला आदिवासी राजनीतिक संघर्ष कौन था। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट कि मेवाड़ बिल आंदोलन दोस्तों, या मीणा बिल आंदोलन, या दोस्तों मेर आंदोलन, या एक ही आंदोलन। सभी कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे साथियों। चलिए एक ही आंदोलन, एक ही आंदोलन। वाह, नेहा शर्मा आ चुके क्लास में और एक ही आंदोलन बता रही है। बिल्कुल बिल्कुल शानदार। गिरिराज आ चुके और ऑप्शन नंबर डी बता रहे। बिल्कुल रौनक कुमार आ चुके हैं, रौनक ठाकुर आ चुके हैं और ऑप्शन नंबर ए बता रहे। बिल्कुल शानदार धुआंधार तरीके से। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर ए तो नहीं होगा मेरे प्यारे साथियों, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिसने भी यहाँ पर डी बताया है उन सभी का करेक्ट आंसर है एक ही आंदोलन। बिल्कुल सही बता रहे हो मेरे साथियों, एक बिल्कुल सही है, डी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखिएगा मेरे साथियों। मेवाड़ बिल कोर की स्थापना कब की गई थी दोस्तों। मेवाड़ बिल कोर की स्थापना कब की थी, इस क्वेश्चन का सभी स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 1832 में, 1818 में, या 1841 में, या 1852 में। चलिए क्या कमेंट करने वाले हो आप सभी का आग लगा देंगे दोस्तों। चलेगा, बिल्कुल नेहा बता रही है ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बता रही है नेहा। सभी कमेंट करके बताएंगे, जिसका भी सबसे पहले नाम आएगा दोस्तों उसी का यहाँ पर नाम लिया जाएगा दोस्तों। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1800 दोस्तों, 1800। बिल्कुल 1841 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिस स्टूडेंट ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है उन सभी का करेक्ट आंसर है। बिल्कुल आग लगा देंगे दोस्तों। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल शानदार तरीके से वर्तमान राजस्थान के किसान किस आंदोलन से मुख्य रूप से प्रभावित थे दोस्तों। राजस्थान में प्यारे विद्यार्थियों वर्तमान राजस्थान के किस किसान आंदोलन को मुख्य रूप से प्रभावित है साथियों। इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि बिजोलिया किसान आंदोलन से थे, बेंगू किसान आंदोलन, या मात्र कोंडिया किसान आंदोलन, या शेखावाटी किसान आंदोलन। सभी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बताने वाले। बिल्कुल शानदार धुआंधार तरीके से। वेल प्लेड, गुड मॉर्निंग सर। बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। बिल्कुल क्लास को एक बार शेयर वेयर कर दो मेरे लाडो।
बिल्कुल 10 प्लस कर दो, जल्दी से 20 प्लस कर दो, बिल्कुल आग लगा दो दोस्तों। कितने क्लास में जुड़े हुए, बिल्कुल शानदार दोस्तों। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिजोला किसान आंदोलन। क्या हो जाएगा दोस्तों, बिजोला किसान आंदोलन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर है दोस्तों कि एक के आंदोलन के सूत्रधार मोतीलाल तेजावत का जन्म कब हुआ था दोस्तों। चलेगा, मोतीलाल तेजावत का जन्म कब हुआ था, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट जल्दी से। कहाँ हुआ था दोस्तों, कब हुआ और कहाँ हुआ था, इस क्वेश्चन का आंसर छापिएगा मेरे प्यारे लाडलो। चलिए, तो मेरे साथियों का आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर, बिल्कुल धुआंधार तरीके से ऑप्शन नंबर बी बता रहे गिरिराज, ऑप्शन नंबर बी बता रहे और यहाँ पर नेहा ए बता रही है। बिल्कुल नेहा ने बिल्कुल सही आंसर बताया, 1 नंबर वेल प्लेड, बिल्कुल सही आंसर है आपका। यहाँ पे हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 1887 में दोस्तों, 1887 में प्यारे विद्यार्थियों कोरोली गांव दोस्तों, कोरोली गांव कोलियारी गांव दोस्तों, कहां पर, कोलियारी गांव साथियों उदयपुर में इनका जन्म हुआ था। कोलियारी गांव दोस्तों जाडोल, कहां पे, जाडोल में दोस्तों इनका जन्म हुआ था दोस्तों, जाडोल में इनका जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल शानदार धुआंधार तरीके से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, सभी कमेंट करके बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर, सभी जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों। राजस्थान का जलियांवाला बाग नाम से विख्यात स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है दोस्तों। मानगढ़ धाम कहां पर स्थित है, इसका आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट। सर आई एम, क्या बोल रहे हो रे, क्या बात कर रहे हो आप क्लास में, इसी तरह बिल्कुल बात कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर दोस्तों गजब का क्वेश्चन है, इसका आंसर छापने की कोशिश कीजिएंगे मेरे लाडलो। बिल्कुल आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया है, आपकी बेगम की कसम में जल्दी से क्लास को शेयर कर दो मेरे लाडलो। यहाँ पे हो जाएगा बांसवाड़ा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा, बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। धुआं कर दिया आप लोगों ने, ऑप्शन नंबर सी सभी का करेक्ट आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से उन नेताओं को सोनिया जी ने बिजोला किसान आंदोलन में भाग लिया था दोस्तों। किसने ने बिजोला किसान आंदोलन में भाग लिया था, इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। साधु सीताराम दास, बिल्कुल सर साधु सीताराम दास ने तो भाग लिया था, हाँ सर बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और ब्रह्मदेव ने भी लिया था, सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है सर, यहाँ तो बिल्कुल सही बात लग रही है। और सर यहाँ पे फतेहकरण आश्रम ने भी किया था, बिल्कुल नारायण जी पटेल ने भी लिया था। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ओल ने दिया था दोस्तों, सभी टिप्पणियां बिल्कुल सही है, बिल्कुल सभी टिप्पणियां सही है। शारदा बिल्कुल आ चुकी है क्लास में, बिल्कुल ममता कुमारी क्लास में अभी आई है, बिल्कुल शानदार धुआंधार तरीके से आग लगा दी तुम लोगों ने। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों आग लगा देनी, इस बार बीएसटी को फोड़ के रख देना मेरे लाडलो। राजस्थान में बिलों के लिए गोविंद गिरी द्वारा गठित सामाजिक धार्मिक संगठन कौन था दोस्तों, कौन सा था, इसका बता दीजिए जल्दी से आंसर सभी कमेंट में। बिल्कुल समसभा या मेवाड़ बिलकोर या मीणा क्षेत्र महासभा या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल 74 का आंसर क्या होने वाला है, वेल प्लेट वेल प्लेट, आग लगा देंगे दोस्तों। बिल्कुल शानदार, शारदा आरी हरी आंसू की क्लास में ऑप्शन नंबर क्या बता रही है, सभी समसभा, बिल्कुल शानदार लाजवाब टकाटक 1 नंबर वेल प्लेट दोस्तों, सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समसभा। और समसभा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1883 में साथियों इसकी समसभा की स्थापना हुई थी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा साथियों, यहाँ पे गोविंद गिरी ने दोस्तों, किसने, गोविंद गिरी ने इसकी स्थापना की थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर दोस्तों, एक ही आंदोलन के नेता कौन थे जो 1920 में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल्य सीमा क्षेत्र में आंदोलन रहित थे दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताने वाला है सबसे पहले, बिल्कुल शानदार धुआंधार तरीके से सभी कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों। चलिएगा, बिल्कुल शानदार 1883, बिल्कुल शारदा आरी, बिल्कुल मीना जी बता रहे हैं, बिल्कुल 21 सूत्री मांग, बिल्कुल आग लगा दी, शानदार लाजवाब दोस्तों। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल मोतीलाल तेजावत दोस्तों, शानदार। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल जितने भी क्लियर में बता रहे हो, आपको जितना भी आता सभी कमेंट बॉक्स में छापिए दोस्तों। निबड़ा कांड घटना कब घटित हुआ था दोस्तों, निबड़ा कांड घटना कब घटित हुआ था, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला दोस्तों, 17 मार्च 1913 में, 17 मार्च 1932 में, 17 मार्च 1922 में या 17 मार्च 1923। चलिए कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट, शानदार लाजवाब शानदार। बिल्कुल ममता कुमारी ऑप्शन नंबर बी बता रही है। चलिए नेहा शर्मा डी 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 होगा सर जी, किसमें डी डी कर रहे हो रे, डी डी नहीं होगा मेरे लाडलो,
यहाँ पे हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलेगा सभी कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। यहाँ पर हो जाएगा 17 मार्च 1922 दोस्तों। कब हो जाएगा 17 मार्च 1922, 1922 होगा। डी तो नहीं होगा मेरे लाडलो, बिल्कुल न्याज शर्मा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा सर? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 17 मार्च 1923-22 में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं सर। एक ही आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। एक ही आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चलिए सभी कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या सपने वाला मेरे लाडलो। सॉरी कोई दिक्कत नहीं मेरी लाडली, इस बार गलत हुआ तो अगली बार तेरा गलत नहीं होगा, मैं दावा करता हूं मेरी लाडली। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से मेरे साथियों कि एक ही आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? किसानों को भारी लागत एवं अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना। हाँ सर बिल्कुल उनके अन्याय से मुक्त करवाना था। जागीरदारों द्वारा वसूली जाने वाली लागतों को कम करवाना। बिल्कुल सही बात है। सरकार से किसानों को सुअर मारने की इज्जत लेना, बिल्कुल इजाजत लेना। सही बात है। किसानों पर नया भूमिगत भूवस्त कर लागू ना करना, बिल्कुल सही बात है। तो सर यहाँ पर गलत बात कौन सी है? बिल्कुल सभी उद्देश्य सही है क्या? बिल्कुल बताएंगे एक बार सभी। मुख्य उद्देश्य क्या था? यहाँ पर देखना दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुख्य उद्देश्य दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही था सर। क्या था? किसानों को भारी लागतों से वसूल बेकार से मुक्त करवाना। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सभी सही है। पर साथियों यहाँ पर मुख्य उद्देश्य पूछा, सारे ही लग रहे हैं सर, बिल्कुल सारे लग रहे हैं मेरे लाडली, बिल्कुल सभी लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मुख्य उद्देश्य पूछा गया है। थोड़ा सा प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा कि एक ही आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुख्य उद्देश्य दोस्तों उनको लागत या बेकार से दोस्तों बेकार से उनको मुक्त करवाना। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। ट्रेस कमीशन किस किसान आंदोलन से संबंधित है दोस्तों? टैक्स कमीशन किस किसान आंदोलन से? इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट। बिजोलिया किसान आंदोलन से, बेंगू किसान आंदोलन से, या मारवाड़ किसान आंदोलन से, या बूंदी किसान आंदोलन से? सभी कमेंट करके बताएंगे मेरे प्यारे साथियों। शानदार धुआंधार तरीके से सर रीड के लिए यूजफुल है, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। रीड के लिए तो आग लगा देंगे, रीड वालों के लिए तो पूरी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। बिल्कुल आपके लिए भी आएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन है ना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। ऐसा मत समझिएगा कि हमारे लिए इंपोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल सबके लिए प्यारे साथियों। यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा मेरे लाडलो? ऑप्शन नंबर बी बूंदी बेंगू किसान आंदोलन दोस्तों। किससे हो जाएगा? बेंगू किसान आंदोलन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। राजस्थान के किस आंदोलन के समर्थन में कौन सा एक सुमेलित नहीं है दोस्तों? कौन सा सुमेलित नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। मेवाड़ बिजोलिया, बिल्कुल सही बात है। मेवाड़ बिजोलिया कहाँ से हो जाएगा? मेवाड़ आंदोलन से, बिल्कुल सही है। चित्तौड़ बिजोलिया आंदोलन से। बूंदी में हो जाएगा बर्ड, बिल्कुल सही है। अलवर में नीमूसणा, बिल्कुल सही है। लेकिन सर चित्तौड़गढ़ में तोल नहीं होगा। तोल का संबंध कहाँ से हो जाएगा सर? तोल का संबंध तो हो जाएगा मारवाड़ से। कहाँ से हो जाएगा? मारवाड़ से हो जाएगा सर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट। आजू गुरु, बिल्कुल आजा मेरे लाडले, बिल्कुल धुआंधार तरीके से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे सर। क्या मैं आज हूँ? बिल्कुल आजा मेरे लाडले, बिल्कुल जल्दी से आजा क्लास में। धुआं कर दे, क्लास को शेयर करके क्या कर दे? धुआं कर दे मेरे लाडले। अगला क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। गोविंद गिरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए और सही सहीन कीजिए दोस्तों। कठिन का सही कथन का चयन कीजिए दोस्तों। इन्हें अक्टूबर 1913 में बिल्लू को मानगढ़ पहाड़ी पर इकट्ठा करने का संदेश दिया, बिल्कुल सही बात है सर। इन्होंने यहाँ पर संदेश दिया था, सही बात है। 1911 ई के आरंभ में उन्होंने पुनः बेड़ास गांव में लौटकर भगत पग की स्थापना की। और बिल्कुल ये भी बात सही लग रही है सर, बिल्कुल सही लग रही है। अप्रैल 1913 में इन्हें गिरफ्तार कर 3 दिन बाद जहां करते हुए डूंगरपुर राज्य से निकाल दिया, बिल्कुल सही बात है सर। और इन्होंने एक गांव की पुजारी के साधन शिक्षा प्राप्त की और कोटा बूंदी आखेड़ के साधु सीताराम दास के शिष्य बने। नहीं, साधु सीताराम के शिष्य नहीं बने थे साथियों। ये किसके बने थे? राजगिरी के बने थे दोस्तों। किसके बने थे? राजगिरी के बने थे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इनका गुरु का नाम क्या था? राजगिरी था सर, बिल्कुल राजगिरी था सर, बिल्कुल राजगिरी था। ऑप्शन नंबर डी गलत है दोस्तों। तो यहाँ पर 1 2 3 बिल्कुल सही है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी बताया है उन सभी स्टूडेंट का गलत आंसर नहीं, बिल्कुल सही हो जाएगा। हर एक गलत
अरे गलत नहीं है मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल धुआंधार तरीके से मेरे लाडलो ने क्लास को शेर वर कर दिया है। बिल्कुल मीणा आंसू के क्लास में गुड मॉर्निंग सर, आप सभी का स्वागत है मेरे साथियों। बिल्कुल आपका बी गलत एकदम सही आंसर हो जाएगा, 1 2 3 बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से किस हत्याकांड को दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है दोस्तों? दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है चलेगा, सभी कमेंट करके बताएंगे कि मानगढ़ हत्याकांड को कहा जाता है, नीमूसाना हत्याकांड को कहा जाता है, निमड़ा हत्याकांड को कहा जाता है, या सरवार हत्याकांड को कहा जाता है चलेगा, संडावन हत्याकांड को कहा जाता है। सभी कमेंट करके बताएंगे मेरे प्यारे साथियों। नींबू सना बता रहे, ऑप्शन नंबर बी बता रहे, लेकिन प्यारे साथियों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी लगा रहा है वो थोड़ा सा दिमाग लगा, सभी कॉपी पेस्ट में पड़े हुए हैं, सभी कॉपी पेस्ट में पड़े हुए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। बिल्कुल धुआंधार तरीके से शानदार, वाह बिल्कुल शानदार। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 81 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 81 का दोस्तों यहाँ पर नींबू सना हत्याकांड दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था दोस्तों? वो तो पहले दोस्तों उसमें दूसरा शब्द नहीं हुआ था, उसमें दूसरा कर दिए दोस्तों, दूसरा नीम का नीमड़ा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा आपका? नीमड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड नीमड़ा को कहा जाता है, ना कि दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड लिखा होता तो हम कह देते हैं कि यहाँ पर नींबू सना हत्याकांड। यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। जिस स्टूडेंट ने यहाँ पर ए आंसर दिया वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जी गुरु जी बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नहीं होगा साथियों, ए जिसने भी यहाँ पर बी दिया ना वो मैं सुनाता हूँ दोस्तों आपको, देखिएगा कि दोस्तों महात्मा गांधी ने दोस्तों क्या कहा था? महात्मा गांधी ने साथियों यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड किसको कहा था? बिल्कुल दोस्तों वो कहा था जलियांवाला, दूसरा शब्द यूज नहीं हुआ था उसमें। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसको कहा था? महात्मा गांधी ने। तो दोस्तों वो नीमूसाना का हुआ था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कहा गया तो दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों निमड़ा को कहा गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया क्या? सभी कमेंट करके बताएंगे हाँ सर समझ में आ गया, बिल्कुल आ रहा है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखने वाले प्यारे साथियों चलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा बिजोला किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है दोस्तों? इसमें दोस्तों बिजोला संबंध आंदोलन नहीं, बिजोला से संबंध नहीं है, इसका बताना संबंध दोस्तों। तो बताइएगा बिजोला किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है, नहीं है बारे में बताना दोस्तों। साधु सीताराम दास बिल्कुल थे सर, नैनू राम शर्मा देखते दोस्तों, विजय सिंह प्रतीक बिल्कुल थे सर, और माणिक्यलाल वर्मा बिल्कुल थे सर। यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा बिल्कुल नैनू राम शर्मा का हो जाएगा दोस्तों। बूंदी किसान आंदोलन से, किससे? बूंदी किसान आंदोलन से इनका संबंध हो जाएगा, यानी ऑप्शन में आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलेगा बी 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 बिल्कुल लाजवाब शानदार धुआंधार तरीके से बिल्कुल सभी क्लास को शेयर वेयर कर दिया ना आप लोगों ने? अभी तो क्लास को शेयर वेयर नहीं किया, बस आप लोगों ने शेयर वेयर नहीं किया है। बूंदी किसान आंदोलन का समय है दोस्तों, चलिए बेंगू किसान आंदोलन का समय क्या होने वाला, सभी कमेंट करके बताएंगे मेरे साथियों। चलेगा बिल्कुल नीतू आ चुके, प्रणाम गुरु जी, बिल्कुल प्रणाम है मेरी लाडली, आ जाइए सभी। गुरु पिछले वाला हजम नहीं हुआ मेरे साथी, मैं बताऊंगा आपको उसके बारे में, बिल्कुल वापिस बताने वाला हूँ। दूसरा वाला आपको हजम करवाना मेरा वक्त से रहेगा, क्योंकि आपको हम हजम नहीं हुआ तो दोस्तों फिर तो बात ही नहीं है ना, मजा नहीं आएगा दोस्तों। बिल्कुल बताना तो पड़ेगा सर, बिल्कुल बताना पड़ेगा, लास्ट में उसको वापस दिखाऊंगा दोस्तों। अभी इस क्वेश्चन को कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या छपने वाला है उसको बारे में पूरा मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, तो आपको पता चलेगा। तो सर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 83 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 1821 से 1825 क्या हो जाएगा? 1821 से 1825, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। बेंगू किसान आंदोलन का संबंध ऑप्शन नंबर डी चलेगा, सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल लाजवाब धुआंधार तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों धुआंधार तरीके से। बेंगू किसान आंदोलन दोस्तों बेंगू ठिकाना मेवाड़ रियासत के अंतर्गत बिजोला ठिकाने के पास स्थित था। वर्तमान में बेंगू किस जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे दोस्तों कि वर्तमान में बेंगू कहां पर स्थित है। बिल्कुल AK-47 आग लगा दी तुमने तो। बिल्कुल मेरे लाडले क्लास को शेयर वेयर कर दो। गुरुजी प्रणाम, बिल्कुल आपके बिल्कुल प्रणाम है, सभी का प्रणाम है दोस्तों। क्लास को शेयर वेयर कर दो, बेस आप लोगों के निवेदन है कि क्लास को शेयर वेयर कर दो। इस चीज को फोड़ के रख देंगे दोस्तों इस बात तो। बिल्कुल सर यहाँ हो जाएगा ममता कुमारी ऑप्शन नंबर ए। सर मेरा चित्तौड़, बिल्कुल मेरे लाडले आपका तो चित्तौड़ का आना ही है। बिल्कुल चित्तौड़ तो सबका आना है। बिल्कुल क्या खा के आते हो, कहां से पढ़ के आते हो? आंसर बिल्कुल आग लगा दी तुम लोगों ने तो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से
किसने बिजोलिया में विद्या प्रशासनिक सभा का गठन किया था दोस्तों? विद्या प्रशासनिक सभा का गठन किसने किया था? इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे दोस्तों। साधु सीताराम दास ने, विजय सिंह प्रतीक ने, माणिक्यलाल वर्मा ने दोस्तों, या श्री मान्ना पटेल ने दोस्तों? चलिए सभी कमेंट के बताएंगे आंसर। शानदार क्वेश्चन है प्यारे साथियों। चलिए क्या बता रहे हो? विजय सिंह प्रतीक 1916, बिल्कुल लाजवाब, टकाटक। भूप सिंह, बिल्कुल शानदार। जाटती बता रहे भूप सिंह, शानदार, लाजवाब, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल वेल प्लेड, एक नंबर, टकाटक, एकदम सही आंसर बता रहे हो। बिल्कुल इसी प्रकार पढ़ाई करते रहिएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा विजय सिंह प्रतीक दोस्तों। बिल्कुल 1916 भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे प्यारे से साथियों। चलेगा, बिजोलिया किसान आंदोलन के द्वितीय चरण में 1916 ई में टिकाणों ने कितने रुपए प्रति हल के हिसाब से प्रथम विश्व युद्ध का संदा वसूला था दोस्तों? प्रथम विश्व युद्ध के समय संदा दोस्तों कितना वसूला था दोस्तों? क्या 5 रुपए वसूला था, 13 रुपया वसूला था, या 10 रुपए, या 17 रुपए? चलिए सभी कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कितने रुपए वसूले थे। चलिएगा ले प्यारे साथियों, यहाँ पर 13 रुपए बता रहे, 13 13 13 13 13 13। क्या दर्द है सुर है तेरे आवाज में, कॉपी पेस्ट कर रहे हो क्या? सभी को तो नहीं आता होगा, कोई ना कोई तो कॉपी पेस्ट कर रहा है। आग लगा दी है तुम लोगों ने तो, देखिएगा। चलिए बिल्कुल शानदार, लाजवाब, टकाटक, बिल्कुल सही, एक नंबर, वेल प्लेड दोस्तों। कैसे हो सभी? सभी बिल्कुल सभी है, आप तो पढ़ाई कीजिएगा मेरे लाडलो। बिल्कुल टकाटक, एक नंबर आंसर बताया, 13 आपसे करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। विजय सिंह प्रतीक द्वारा बिजोलिया किसान पंच बोर्ड यानी ऊपरमाल पंच बोर्ड नामक संगठन किसके द्वारा स्थापित किया? इसे पंचायत का सरपंच किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों? इस पंचायत का सरपंच किसे नियुक्त किया था? चलेगा, श्री मानू पटेल को किया गया था, या भंवरलाल सर्वकर को किया गया था, या महादेव देसाई को, या नारायण पटेल को? चलेगा, सभी कमेंट करके बताएंगे यहाँ पर धुआंधार तरीके से। मन्नू पटेल, मानू पटेल, मन्नू पटेल, मन्नू पटेल, आग लगा दी, शानदार, बिल्कुल सही। देव आ चुके, देव यादव, बिल्कुल ए बता रहे, बिल्कुल धुआंधार। AK47 क्लास को शेयर वेयर कर दे बिट्टू सरकार, बिल्कुल जल्दी से क्लास को शेयर वेयर कर दे मेरे साथियों। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सभी का बिल्कुल वेल प्लेड, आग लगा दी तुम लोगों ने। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर दोस्तों चलेगा। साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह प्रतीक ने कब बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला था दोस्तों? कब संभाला था? 1916 से, 1923 से, 1914 से, या 1924 में? चलेगा, सभी कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पर आप सभी का कमेंट देखने वाला हूं मैं। सुनिए, बिल्कुल सोमिन स्वामी बता रहे, बिल्कुल गोस्वामी बता रहे यहाँ पर 1916। चलेगा, देव यादव, बिल्कुल 16। AK47 बिट्टू सरकार, बिल्कुल शानदार, लाजवाब, अच्छा, बिल्कुल अच्छा, क्या बात है मेरे लाडलो, क्या बात है। आप लोगों ने क्लास को शेयर वेयर तो कर दिया ना? बिल्कुल शानदार, बिल्कुल पहुंचा चुके हैं क्लास में, बिल्कुल शानदार। क्लास को सभी को शेयर करना है मेरे लाडलो, आग लगा देंगे। बिल्कुल राहुल मीणा भी क्लास में आ चुका है। तो मेरे साथियों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? तो सर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1916 करेक्ट आंसर हो गया। आग लगा दी है तुम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों, बिल्कुल शानदार, लाजवाब, वेल प्लेड। बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण का समय बताइए दोस्तों। तीसरे चरण का समय क्या होने वाला दोस्तों? 1915 से 26 तक, 23 तक, या 1896 से 1915 तक, या 1923 से 1947 तक, 1923 से 42 तक? सभी कमेंट करके बताएंगे यहाँ पर आपका आंसर क्या रहने वाला है। शादी हो गई फिर क्या बता रहे हो? किसकी शादी करवा रहे हो? यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या आने वाला है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। शानदार, धुआंधार तरीके से। सर गलत है ये, 1947 27 से 41 है तीसरा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं मेरे लाडले, कर लेंगे ना, इसको भी सही कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं है सर, कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है। बिल्कुल सभी को देखने वाले हम दोस्तों। तीसरा चरण प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा चरण 27 से, बिल्कुल सही बता रहे हो आप तो, 23 से 42 दोस्तों। यहाँ पर आपका आंसर क्या रहने वाला? सभी क्या बता रहे हो रे? चलिए बिल्कुल धुआंधार तरीके से आग लगा देंगे। तीसरा चरण बिल्कुल सही बता रहे हो। आपका यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स 27 कर दीजिएगा। यहाँ पर क्या करोगे? 27 कर दो दोस्तों, यहाँ पर 27 कर दीजिएगा, फिर आपका पता चल जाएगा दोस्तों। 27 कर दो यहाँ पर। अब बताइएगा आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आप लगा दो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 1900 दोस्तों, 1927 से 1941 तक दोस्तों। यहाँ पर आपका तीसरा चरण करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए दोस्तों। जी सर, बिल्कुल जी सर मेरे लाडले। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे प्यारे साथियों।
साथियों। अगर कोई दोस्तों जब हम टाइपिंग करवाते तो टाइपिंग में कोई मिस्टेक कर ही देते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हमको भी ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। मोतीलाल तेजावत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन का चयन कीजिए दोस्तों। इसमें गलत कथन का शेयर करना सभी जल्दी से कर दीजिए दोस्तों। आग लगा दो सर, बिल्कुल आग लगा देंगे मेरे लाडलो, लेकिन आप लोग क्लास को शेयर वेयर करोगे तब ना। अरे कहाँ जा रहे हो रे भाई सारों ने, क्या हो गया, क्या हो गया रे, दिल दुख गया क्या आपका? अरे किसी का दिल दुख रहा है क्या, क्लास को छोड़ के जा रहे हो? चलिए, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला दोस्तों कि उन्होंने मात्र कुंडिया सितौर से 21 आंदोलन की शुरुआत की। बिल्कुल सही बात है सर। 1921 में वैशाख पूर्णिमा मात्र कुंडिया को धार्मिक में मेले में उन्होंने विभिन्न स्थानों पर आए हुए किसानों को मुलाकात किया था। बिल्कुल ये बात भी सही बात है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है सर, ऐसी भी बात सही है। मेवाड़ की फुंकार नामक 21 माह, ये भी सही बात है सर। हाँ, महाराणा महाराणा द्वारा किसानों की दो महत्व नहीं सर, दो महत्वपूर्ण मांगे नहीं थी, तीन मांग थे दोस्तों। कितनी मांग थी? तीन मांग थी। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। यहाँ पर दो मांग नहीं थी, तीन मांगों को लेकर दोस्तों उनका स्वीकार नहीं हुआ था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल शानदार धुआंधार तरीके से निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इस घटनाओं का सही काल कर्म छविए दोस्तों। सही काल कर्म क्या वाला सभी कमेंट करके बताएंगे। नहीं यादव, क्या हो गया रे मेरे साथियों? अरे किसी का मन नहीं दुखता साथियों, क्लास को शेयर वेयर नहीं कर रहे हो तुम लोग, चलेगा। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर हो जाएगा, देखते हैं कि सर कैसे हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 1900 दोस्तों। यहाँ पर संडावल कब हुआ था? तो संडावल दोस्तों 1900 दोस्तों कब हुआ था? संडावल तो हुआ था 1942 में हुआ था। बिल्कुल सर, संडावल 1942 में हुआ था। और दोस्तों दाबड़ा कब हुआ था? दाबड़ा 1947 में हुआ था सर, बिल्कुल 1947 में हुआ था। और रायसिंह नगर कब हुआ था? 1946 में हुआ था, बिल्कुल सर। और 1925 में कब हुआ था? 1925 में दोस्तों ये हुआ था 1925 में सर। तो यहाँ पर देखने वाला है सबसे पहला कब हुआ था? सियार दोस्तों। सियार किस में देर का? इसमें देर का है। इसके बाद कौन सा हो जाएगा? सांडावल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और इसके बाद कौन सा हो जाएगा? रायसिंह नगर। तो दोस्तों यहाँ पर 3 और आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, जबकि सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल शानदार धुआंधार तरीके से 4-1-2 4-1-3-2 4-1-3-2। बिल्कुल वेल प्लेड, आग लगा दी दोस्तों आप लोगों ने। बिल्कुल 4-1-3-2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए, तो दोस्तों देख लीजिए ना आप सभी का, बिल्कुल मैंने पूरा समझा दिया दोस्तों, सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे प्यारे से साथियों। चलिए, बिजोला ठिकाने के संस्थापक कौन था दोस्तों? बिजोला ठिकाने का संस्थापक कौन था? सभी कमेंट करके बताएंगे यहाँ पर। बिल्कुल थम्स अप भी कर दिया, बिल्कुल AK-47 आग लगा देंगे। आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट। वेल प्लेड, बिल्कुल अशोक परमार जगनेर, बिल्कुल बिल्कुल शानदार, आग लगा दी तुम लोगों ने। तो देखते ही क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल दिल खुश हो जाता है मेरे लाडलो। हाँ, चलिए सभी कमेंट करके बताएंगे, सभी का आंसर आना चाहिए दोस्तों। बिल्कुल अशोक परमार, बिल्कुल अशोक परमार, बिल्कुल। यहाँ पे दोस्तों सांगा ने इनको जागीर दी थी। किसने दी थी? सांगा ने दोस्तों इनकी जागीर दी थी। कब दी थी दोस्तों? खानवा युद्ध में उनको सहायता देने के बाद तो उनको ये जागीर दी थी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? अशोक परमार आप सभी का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे लाडलो। बिजोलिया क्षेत्र आजादी से पहले मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था और यहाँ के जागीरदार कहलाते थे दोस्तों। यहाँ के जागीरदार को क्या कहा जाता था? रावत कहा जाता था, या रावजी कहा जाता था, या सांतवान कहा जाता था दोस्तों, या सोदावल कहा जाता था। चलेगा सभी कमेंट करो, बताएंगे स्टूडेंट। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला? धुआंधार तरीके से खानवा युद्ध में बिजोलिया की जागीर दी थी। बिल्कुल सही बात कर रहे हो, धुआंधार तरीके से। लेकिन क्लास को शेयर कर दो मेरे बाबू। अरे मेरे बाबू, क्लास को शेयर वही नहीं किया आप लोगों ने। बिल्कुल सर, यहाँ पर हो जाएगा रावजी, बिल्कुल बाबूलाल आ चुके क्लास में बीकानेर से, स्वागत है आपका। बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा रावजी कहा जाता था दोस्तों। क्या कहा जाता था? राघवी आपका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, जो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले आंसर देता ना, उसी का नाम लिया जाता है मेरे लाडो। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से गोविंद गिरी का मुख्य सहयोगी शिक्षक कौन था दोस्तों? जो
मुख्य सहयोगी शिष्य कौन बना था दोस्तों? या पोंचा धीरज थे दोस्तों, या गुल मोहम्मद था, या बंशीधर शर्मा था, या मन्नू पटेल था? चलिएगा मन्ना पटेल प्लस को आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? आग लगा देंगे दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए सभी साथी विद्यार्थियों। चलिए बिल्कुल 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 धीरज जी बता रहे हैं, बिल्कुल आग लगा दी तुम लोगों ने, धुआं धुआं कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल शानदार, वेल पैड, बिल्कुल डी नहीं होगा बीकानेर वाले बाबू, बिल्कुल आपका डी नहीं होगा। बाबूलाल जी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डी नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सभी ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का, बिल्कुल शानदार धुआंधार तरीके से। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को दोस्तों, मारवाड़ किसान आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? इसमें देखना दोस्तों कि मारवाड़ किसान आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, सभी कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन का आंसर सभी बताना दोस्तों। 24 से 25 नवंबर 1931 को मारवाड़ राज्य लोक परिषद का सांदलकरण व शारदा के अध्यक्ष में पुष्कर में अधिवेशन आया था। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। इस अधिवेशन की मुख्य तिथि कस्तूरबा गांधी ने की थी। बिल्कुल बिल्कुल ये भी बात सही है। इस अधिवेशन की बिगोड़ी व बेगार प्रथा के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था। ये भी बात क्या होगी? ये भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। यानी सभी कथने क्या दोस्तों? सभी कथने सही है। सरकारी ऑप्शन आ चुका है, सभी सरकारी ऑप्शन है, सरकारी ऑप्शन है। वाह क्या दर्द है सर तेरे आवाज में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल सभी ने पहचान लिया, सरकारी ऑप्शन आ गया। अगला क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर दोस्तों। चलिए बिजोला किसान आंदोलन के तीसरे चरण के बारे में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए, सही कथन का चयन कीजिए दोस्तों। सही कथन का चयन करना है, वो भी तीसरे चरण का। किसका? तीसरे चरण का चयन करना है दोस्तों। देखते हैं कि 1923 से 1926 तक आवर्तित एवं अनावर्तित से फसल नष्ट हो गए और लेकिन ठिकानों ने लाग बाग वसूलना जारी रखा। बिल्कुल ये भी बात सही है। 1927 में किसान पंचायत की निर्णय अनुसार ताकर जनजाति के किसानों ने अपनी जमीन छोड़ दी और बिल्कुल ये भी बात सही है, छोड़ दी थी दोस्तों। माणिक्यलाल वर्मा ने आग्रह पर जमनालाल बजाज ने आंदोलन को नेतृत्व करना स्वीकार किया था और संचालित किया था। बिल्कुल सही बात है। हरिभाऊ उपाध्यक्ष को सौंपा गया था। किसानों ने मोतीलाल तेजावत को अपना प्रधान नेता सुना और नहीं, मोतीलाल तेजावत को अपना प्रधान नेता नहीं दोस्तों, यहाँ पे सुना था विवाह, किसको सुना था? माणिक्यलाल को सुना था दोस्तों। अपना मुख्य नेता किसको सुना था? माणिक्यलाल को सुना था। इस बात को ध्यान रखिएगा, माणिक्यलाल को अपना मुख्य नेता सुना था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 1 2 3 बिल्कुल सही है दोस्तों। क्या हो जाएगा? 1 2 3 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 और लो माणिक्यलाल वर्मा। बिल्कुल दोस्तों, माणिक्यलाल वर्मा को ही प्यारे साथियों यहाँ पर क्या मुख्य नेता को सोना गया था। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। धुआंधार हो गया। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखते दोस्तों। शेखावटी के ग्राम कटरातल में 25 अप्रैल 1934 ईब में किसानों के नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं के किसानों आंदोलन में भाग लिया था दोस्तों। वो महिला कौन है साथियों जिसके निर्देशक में प्यारे विद्यार्थियों हजारों महिलाओं ने साथ दिया था दोस्तों? अजंता देवी चौधरी, किशोरी देवी चौधरी, या भगवती देवी दोस्तों, या लक्ष्मी कुमारी? चलिए सभी कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलेगा बी 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 देव यहाँ पे बताए, देव यादव। बिल्कुल बी, बिल्कुल ममता कुमारी जी, बिल्कुल किशोरी देवी, बिट्टू सरकार। आग लगा दी यहाँ पे तो धुआं धुआं। चलिए बाबू बीकानेर से। चलिए तो सभी स्टूडेंट का आंसर आ चुका है यहाँ पर दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? किशोरी देवी के नेतृत्व में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे लाडलो सभी का दोस्तों। सभी को कमेंट करके बताना यहाँ पर। सभी को दोस्तों निवेदन है कि क्लास को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और लाइक भी कर दीजिए साथियों। बिल्कुल आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया साथियों, तो क्लास को लाइक कर दो। अगला क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर दोस्तों। सामंती अत्याचार से मुकाबला करने के लिए सीकर के जाटों ने राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन कब किया था दोस्तों? राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन कब किया था? इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल धुआंधार तरीके से। क्या होने वाला? किशोरी देवत, बिल्कुल कतरातल, बिल्कुल सही बताने वाले। ऑप्शन नंबर सी आ चुका है यहाँ पर करेक्ट। बिल्कुल शानदार धुआंधार तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? चलिए तो 1931 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 1931 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। कि राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन कब हुआ था? 1931 को हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। कहां पर हुआ था? सीकर में हुआ था सर।
सीकर में हुआ था सर, ये बिल्कुल बात सही है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे लाडलो। चलेगा। पोपा बाई रिपोल नामक लघु पुस्तकालय जिसके संचालन जे नारायण व्यास ने किस महासभा द्वारा प्रकाशित किया गया था दोस्तों? चलेगा। किस महासभा द्वारा दोस्तों प्रकाशित किया था, इसका आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट। चलेगा। मारवाड़ सीकर मारवाड़, क्या बता रहे हो मेरे साथियों? चलेगा, सभी कमेंट करके बताएंगे यहाँ पर। सभी का आंसर आना चाहिए दोस्तों। क्या हो जाएगा? मारवाड़ राज्य लोक परिषद या मारवाड़ हितकारिणी सभा दोस्तों, या मारवाड़ क्षेत्रीय महासभा या मारवाड़ लोक प्रजा। चलेगा, सभी क्या बता रहे हो? कितने क्वेश्चन है सर? अभी खत्म होने वाला है मेरे लाडले, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, अभी क्वेश्चन खत्म होने वाला है, सिर्फ 2 क्वेश्चन और बचे दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, मारवाड़ हितकारिणी सभा दोस्तों। कौन सी सभा? मारवाड़ हितकारिणी सभा में प्यारे साथियों पोपा बाई रिपोल नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को दोस्तों। बेंगू के किसान 1921 में मेनाल के खालिस्तान नामक स्थान पर एकत्रित हुए और उन्होंने लाग बाग और बेगार के विरुद्ध आंदोलन करवाना तय किया था दोस्तों। खालिस्तान की जगह बताइएगा प्यारे विद्यार्थियों, कहां पर किया गया था? चलेगा। मातरकुंडिया, बेरुकुंड या गेदारीपुर गांव से या सेलाए गांव? चलेगा, सभी बताएंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों। सभी कमेंट करके बताएंगे। बेरुकुंड बिल्कुल। AK-47 का आंसर आ चुका है, बिल्कुल। चलिए, सुनील का आंसर आ चुका है, बिल्कुल। ममता कुमारी, प्रेम जी, बिल्कुल धुआं कर दिया, आग लगा दी तुम लोगों ने तो। चलेगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। शेखावटी किसान आंदोलन में अधिकांश किसान किस जनजाति के दोस्तों? अधिकांश किसान किस जनजाति के थे, इस बताइएगा सभी स्टूडेंट कमेंट करके। ये डाकर जाति के थे, जाट जाति के थे, या मीणा या भील दोस्तों? चलेगा मेरे लाडलो, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा सर, बिल्कुल धुआं कर दीजिएगा, आग लगा देंगे सर, बिल्कुल। BHTC के फोरम कब होने वाला है? चलिए दोस्तों, BHTC के फोरम शुरू होने वाला है, हो गए समझ लो। सिर्फ आप तो तैयारी करो मेरे लाडलो, तैयारी करो बस, सिलेक्शन तो आपका पक्का होगा। ऑप्शन नंबर ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, कंफ्यूज में चल रहे हो क्या? सभी खोपड़ा घूम रहा है क्या यहाँ पर? तो दोस्तों यहाँ पर सोचिएगा तो दोस्तों शेखावटी में आपका हो जाएगा जाट दोस्तों। कौन हो जाएंगे? जाट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो स्टूडेंट यहाँ पर बी बता रहा है वो सभी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी इसके बारे में सभी स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और आप लोग तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक नहीं किया तो आपकी बेगम की कसम है, आपकी बेगम मर जाएगी दोस्तों। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्लास कैसी लगी इसके बारे में पूरे डिटेल में बताइएगा। शानदार क्लास रही दोस्तों, पूरी क्लास देखी होगी तो मजा आ गया होगा, दिल गार्डन हो गया होगा दोस्तों। तो मेरे लाडलो, क्लास को समाप्त करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको डेली क्लास देखनी है तो आपको नीचे क्या दिखा है? इंस्टाग्राम लिंक लगी हुई है दोस्तों, इंस्टाग्राम दोस्तों, टेलीग्राम लिंक लगी हुई है प्यारे विद्यार्थियों, उसको ज्वाइन कर दीजिएगा तो डेली आपको क्लास में जोड़ने का मजा आ जाएगा दोस्तों। तो प्यारे विद्यार्थियों, देर किस बात की, अभी क्या करो, टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, नीचे लिंक लगी हुई है दोस्तों, वहां से क्लिक करके साथियों। तो शानदार मजा आने वाला है ना दोस्तों। धुआंधार तरीके से क्लास हो चुकी है प्यारे साथियों, और क्लास को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप सभी से दोस्तों एक बात और कहना दोस्तों, हमारी 3 बजे वाली क्लास रहेगी जिसमें लगभग दोस्तों कितने क्वेश्चन करवाने वाला हूँ? लगभग दोस्तों यहाँ पे हम करने वाले हैं 150 क्वेश्चन दोस्तों। 150 क्वेश्चन को 3 बजे सोल्व करवाऊंगा। तो सभी स्टूडेंट क्लास में जुड़िएगा प्यारे साथियों। 7 बजे प्यारे साथियों शिक्षण अभिरुचि के 50 क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि के रहते हैं। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों क्लास में जरूर जुड़िएगा प्यारे साथियों। तब तक के लिए क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार साथियों। चलिए।